ओके। सो आज की हमारी क्लास बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है, क्योंकि आज जो हम सीखने वाले हैं ना, वो विश फुलफिलमेंट अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी सीखने वाले हैं, जो कि अभी तक आपको कहीं पर भी सीखने नहीं मिला होगा। 2025 हमारा स्टार्ट हो चुका है, बहुत सारे लोगों के प्रोमिसेस डिसाइड हो चुके हैं, फिर विजन बोर्ड डिसाइड हो चुका है, विश डिसाइड हो चुकी है। बट ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अभी तक अपनी विश को कहीं पर नहीं लिखा है, विजन बोर्ड नहीं बनाया। चलो ये बताओ, कितने लोगों ने अपना विजन बोर्ड बनाया? देखो, विश जो होती है ना, वो विजन बोर्ड पर बहुत अच्छे से वर्क करती है। विजन मतलब क्या? आंखों का विजन मतलब क्या होता है? देखना। ठीक है। पहले तो मैं यही बताऊंगी, मुझे जितने लोग दिख रहे हैं ना, उन्हीं की विश फुलफिल होगी, क्योंकि वो लोग सीखने वाले हैं। बाकी के लोग पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, बस चालू करके रख दिया। ओके। सो रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अपने अपने कैमरा ऑन कर दीजिए, ताकि मैं आपका विजन चेक कर पाऊं कि आपका विजन कैसा है अकॉर्डिंग टू योर फ्यूचर, अकॉर्डिंग टू योर गोल, अकॉर्डिंग टू योर एस्ट्रोलॉजी, अकॉर्डिंग टू योर विश। ओके। बहुत सारी चीजें आज हम सीखने वाले हैं, बट उससे पहले मुझे ना सब आप सभी लोगों के चेहरे देखने हैं। मैं क्वेश्चन भी उन्हीं लोगों के लूंगी जिनके मुझे यहाँ पर चेहरे दिख रहे हैं। ओके। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस आता है तो आप चैट में लिखिए, मैं जरूर से आंसर करूंगी। बट जिनके भी चेहरे नहीं दिख रहे हैं, उनके हम आंसर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो हमें दिख ही नहीं रहे फर्स्ट स्क्रीन पर। ठीक है। ओके। कितने लोगों ने अपना विजन बोर्ड बना दिया? अच्छा, फाल्गुनी मैम ने बनाया, संजना मैम ने बनाया। और देखो, हाथ ऐसा वाला हो रहा है, ऐसा वाला चाहिए। जब स्कूल में थे ना हम, तो क्या होता था, जब स्कूल में हम पढ़ाई करते थे, तो अगर हमें आंसर, टीचर कुछ क्वेश्चन पूछते थे और हमें आंसर नहीं पता होता, तो हम ऐसे उंगली करते थे। जब कॉन्फिडेंस से आंसर पता होता था, तो ऐसे हाथ ऊपर कर देते थे। राइट। तो वही है कि मुझे यहाँ पर पता चल रहा है कि कितने लोगों ने अपना विजन बोर्ड बनाया, कितने लोगों ने नहीं बनाया। और बाकी के लोग तो दिख ही नहीं रहे, नहीं बनाया। ठीक है, जितने भी लोगों ने नहीं बनाया, मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। 2025 जो हमारा है, हम सभी लोग जानते हैं मंगल का है, पर मंगल का नेचर कैसा है अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी? यहाँ पर कोई है मेरे स्टूडेंट जिन्होंने मुझसे न्यूमरोलॉजी की है? ओके। अभी तक आया नहीं है। तो 9 नंबर, 9 नंबर कैसा होता है? 9 नंबर हम लिखते हैं कैसे? लिखो। ओके। और 6 नंबर लिखो। क्या फर्क आया 9 और 6 लिखते वक्त? कुछ फर्क लगा तो मुझे हैंड रेस करके बताया कि आपको क्या डिफरेंट नजर आया। उल्टा उल्टा तो है ही, फाल्गुनी मैम। बट और देखो, 6 नंबर। यस अरुण सर। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। नमस्ते सर। जब हम 9 नंबर लिखते हैं तो वो ऐसे घूमकर कंप्लीट करने वाला होता है, और जो हम 6 नंबर लिखते हैं वो हम घुमाकर कुछ लाने की कोशिश करते हैं कि भाई कुछ अंदर आ रहा है, और ये जो 9 नंबर है ये सर्किल की तरह कंप्लीट होते जा रहा है। तो इट इज ऑल्सो कैन बी कंसिडर्ड यस। एज अ ईयर ऑफ कंप्लीशन। यस, दिट्स अ ईयर ऑफ कंप्लीशन फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, 9 नंबर क्या करता है? सब कुछ मैं अपने अंदर संभालो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 9, 18 एंड 27 है ना, आप उनके ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो, क्योंकि ये आपकी लाइफ का कभी भी भरोसा, आपका ट्रस्ट जो आपने किया है, कभी भी नहीं तोड़ेंगे। फर्स्ट। सेकेंड, ये सबका भला करते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि 9 नंबर को आप किसी भी नंबर के साथ एड ऑन करके देखो। 9 नंबर को आप लिखो। ठीक है। अभी 9 नंबर में कुछ भी प्लस करो, चलो 9 नंबर में 7 प्लस करो, तो आपको क्या मिलता है? टमाटर की कितने 9 नंबर में जब हम 16। ठीक है। तो उसने क्या किया? जो आपको दिया था, जो आपने उनको दिया था, वो लौटा दिया। तो 9 नंबर इज ऑलवेज गिवर।
9 नंबर क्या है? गिवर है। वो कभी भी एनर्जी अपने पास रखता नहीं है। तो फर्स्ट थिंग्स कि आपका जो भी गोल है, जो भी विश है, वो इस साल कंप्लीट होगी ही होगी, क्योंकि ये देने वाला साल है। कंप्लीशन, ऑडिट का, एनर्जी का, गिविंग का, चैरिटी का, सब कुछ लेकर आया है। और अभी आपको आपकी लाइफ में क्या चाहिए, पहले तो वो विजन क्लियर होना चाहिए। विजन मतलब कि जो आपको चाहिए वो एक बोर्ड बनाकर आपको लिखना है। जब हम कल से क्लास शुरू करेंगे, मैं 5 मिनट्स आप सभी लोगों के लूंगी एस्ट्रोलॉजी की क्लास में ना। मैं धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप आपका विजन बोर्ड क्लियर करना सिखाऊंगी कि कैसे आप आपके विजन बोर्ड बना सकते हो, कैसे अपने विश को फुलफिल कर सकते हो। और अभी आपको कैसे करना है कि जो भी आपकी विश है, चलो एक एग्जांपल बताती हूँ कि आपकी विश है कि 2025 में मेरा एक घर हो। अभी घर तो बहुत तरह के होते हैं। अभी आप सपोज कि आप एक मम्मा हो और आपका बेटा बोलता है मम्मा मुझे कार चाहिए, मम्मा मुझे कार चाहिए, मम्मा मुझे कार चाहिए। बट आप चाहते हो कि उसके बर्थडे पर उसे गिफ्ट करो। आप शॉप पर जाकर बोलोगे कि भैया बच्चों के लिए कार दिखाओ। अभी वो तरह तरह की कार दिखाएगा, छोटी वाली, मीडियम वाली, बड़ी वाली, रिमोट वाली, येलो कार, रेड कार, फिर वो इलेक्ट्रिक कार, फिर वो टॉयज वाली जो बड़ी आती है, ओके, 12,000 की, 15,000 की, वो दिखाएगा। आपको कैसे पता कि आपके बेटे को क्या चाहिए? बताओ। उसने क्लियर ही नहीं किया कि उसे रेड कलर की रिमोट कंट्रोल वाली 4 पहिए वाली कार चाहिए। एज अ मदर आप आपके बेटे को नहीं जान पाए कि उससे एग्जैक्टली कौन सी वाली कार चाहिए, तो यूनिवर्स को कैसे पता चलेगा कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या? तो आपको क्या चाहिए, आपको कैसा घर चाहिए, कौन सी डायरेक्शन में चाहिए, कौन से एरिया में चाहिए, किस तरह का चाहिए, फ्लैट चाहिए, बंगलो चाहिए, प्लॉट चाहिए, कितने बीएचके का चाहिए, कैसा होना चाहिए उसमें, किस तरह का आपको इंटीरियर करवाना है, कुछ भी आपने मेंशन नहीं किया यूनिवर्स को, तो यूनिवर्स आपको कैसे देगा? ओके। सो फर्स्ट आपका विजन क्लियर होना चाहिए। सेकंड, जब आप विजन बोर्ड बनाओ तो प्रेजेंट टेंस में बनाओ कि सपोज कि आपको नई जॉब चाहिए। ओके, आपको जॉब शिफ्ट करनी है, तो आपको क्या करना है कि मुझे इस कंपनी से उस कंपनी में जॉब चाहिए, इतने दिन में मेरा पैकेज इतना होना चाहिए। अगर आपके गोल, आपका विश क्लियर नहीं है, तो विजन बोर्ड हो या कोई भी यूनिवर्स आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। बिकॉज वी हैव अ टू माइंड, सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड। ओके। एंड यूनिवर्स हैज अ एनर्जी। एनर्जी कैसी एनर्जी? मैग्नेटिक फील्ड। वो सारी चीजें वो करने में शुरू हो जाता है जो चीज हमें चाहिए। हमने बहुत बार नोटिस किया है कि अगर हमें पर्टिकुलर कोई कार चाहिए तो वही कार दिखना हमें रास्ते में शुरू हो जाता है। आपने, चलो एक चीज मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल बताती हूँ। अगर आपने कोई रेसिपी के रिलेटेड कुछ भी इंस्टा पर देखना शुरू किया, ओके, तो क्या होगा? 5th या 6th के बाद आपको वही तरह की वीडियो दिखने लगेगी। होता है ये। जिस फील्ड का, जिस इंटरेस्ट का आप देखना शुरू करते हो वही चीजें आपको पर्टिकुलर दिखती जाती है। वाई? उसका रीजन बताओ आज आपको। ये यूनिवर्स तो है, पर उसके पीछे एक टेक्निक भी है। जब आप कोई भी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो ना, तब आपको अलाउ अलाउ का 3-4 बार ऑप्शन आता है, और हम क्या करते हैं, अलाउ 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 फटाफट से कर देते हैं, ना कुछ रीड करते हैं। ओके। तो वो क्या होता है पता है? माइक्रोफोन होता है। आप सभी के मोबाइल में एक माइक्रोफोन होता है। वो क्या करता है? वो वर्ड को कैप्चर करता है जो वर्ड आप सुनना चाहते हो। मतलब कि अब सपोज कि आपने आपके घर पर डिस्कशन किया कि मुझे एक कैमरा बाय करना है, या फिर मुझे एक बनारसी साड़ी बाय करनी है, तो वो बहुत सारे वर्ड्स उसमें निग्लेक्ट किए जाते हैं, और पर्टिकुलर जो न्यू वर्ड्स होता है वो कैप्चर होता है और उसी तरह का आपको दिखाना शुरू करता है। चलिए हैंड रेस कर दीजिए कि आपने क्या अभी तक ये फील किया है कि आपने सिर्फ आपके घर पर कोई चीजों के बारे में डिस्कशन किया और वो चीज आपको इंस्टाग्राम पर देखना शुरू हो गई। बस 4 लोगों ने ये फील किया है ना? तो ये चीज होती है।
ओके। तो वो माइक्रोफोन जैसे ही हमारा यूनिवर्स भी है, जो छोटी छोटी बातों को ना यहाँ पर स्टोर करता है। ओके, तभी नेक्स्ट टाइम से जब भी आप इंस्टाग्राम कोई भी प्ले स्टोर पर डाउनलोड करो, तो माइक्रोफोन का जब आप ऑन करते हो ना, तो वो चीजें आपकी कैप्चर करता है और वही चीज आपको दिखानी शुरू करता है। राइट। और जो फील्ड, जो एनर्जी होती है, वो चीजें लाता कहाँ से है? ठीक है। तो वो हमारा जो रेडिएशन होता है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड होता है। चलो एक चीज बताओ कि जब लोह चुंबक होता है, जो आकर्षण होता है, वो पर्टिकुलर आयरन और मैग्नेट के बीच में ही क्यों होता है? क्यों प्लास्टिक नहीं होता? वो एनर्जी है ना। जब भी हम वास्तु में शक्ति चक्र या फिर वो हम ये करते हैं, डिजिटल कंपास से चेक करते हैं, तो वो नॉर्थ डायरेक्शन पर ही पॉइंट आउट क्यों करता है? वाई? मैग्नेटिक फील्ड। ओके। तो अगर आपने अभी तक नोटिस नहीं किया, तो फॉर योर का इंफॉर्मेशन, यूनिवर्स सिर्फ तथास्तु करता है जो भी आपको चाहिए। और वो देगा कब? जब आप सेट हो जाओगे आपके गोल को लेकर। जैसे मैंने आपको बताया कि भगवान जैसे है वैसे ही आप हो, और आपका बेटा आपसे कुछ मांग रहा है, तो आपका बर्थडे आता है तब आप कहते हो ना कि भगवान मुझे ये चाहिए, पर आपने पहले सेट ही नहीं किया, भगवान को बताने कि आपको क्या चाहिए। तो आपको विजन बोर्ड पर पर्टिकुलर चीजों की फोटोग्राफ्स लेकर, पर्टिकुलर उस चीज का फोटो लेना है और उसे प्रेजेंट टेंस में लिखना है। और इसके ऊपर बहुत सारी वीडियो अभी तक हम देख चुके, विजन बोर्ड बनाना कैसे है, क्या करना है, सब कुछ हमें पता है। बस सिर्फ प्रॉब्लम एक ही चीज की है, एक्सक्यूज। जो एक्शन टेकर होते हैं वो एक्सक्यूज नहीं देते, और जो एक्सक्यूज देते हैं वो सक्सेस नहीं बन पाते। हेलो, जाग रहे हो ना? वापस से मैं बताती हूँ। जो एक्शन टेकर होते हैं वो एक्सक्यूज नहीं देते, और जो काम करते हैं, सक्सेस होते हैं, वो कभी भी एक्सक्यूज नहीं बनाते। तो सक्सेस और एक्सक्यूज में बीच में सिर्फ यही दो डिफरेंट है। सक्सेस और अनसक्सेसफुल पर्सन में सिर्फ दो, एक ही वर्ड का डिफरेंट है, एक्शन। ओके। लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज आएगी 2025 में आप लोगों के सामने, बट होगा क्या? अभी नहीं, बाद में। आज नहीं, कल। यही चीज है जो आपको हमेशा ही रोकेगी, टोकेगी और पीछे करेगी। ओके। अभी 2025 में ऐसे कितने लोग हैं जिनको अकल्ट फील्ड में अपना नाम बनाना है? यस। फाल्गुनी मैम ने जो हैंड रेस किया ना, वैसा वाला हैंड, ऐसा वाला मत करो, ऐसा वाला यूनिवर्स भी नहीं समझती। कॉन्फिडेंस से करो। ठीक है। ओके। यस। यस। अक्कल फिल्म में नाम बनाने वाले सिर्फ और सिर्फ 6 लोग, बाकी के लोग। 75 में से मुझे करीबन करीबन यहाँ पर 12 लोगों के हैंड रेस दिख रहे हैं, बाकी के लोग। होता है, चलता है, होगा, नहीं होगा, आई डोंट केयर। सिर्फ टाइम पास कर रहे। टाइम पास करोगे तो लाइफ पास नहीं होगी। ओके। यू हैव टू आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन, आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। ठीक है। अभी अकल्ट साइंस का सबसे पहला रूल्स, अगर आपके पास कोई आता है एज अ क्लाइंट, वो आपके ऊपर भरोसा कब करेगा? अकल साइंस का फर्स्ट रूल, जब आपके पास कोई आता है एज अ क्लाइंट, तो वो आपके ऊपर भरोसा कब करेगा? कौन बताना चाहेगा? मैम, अपने पे विश्वास होना चाहिए।
और सामने वाले को भी विश्वास होना चाहिए कि ये जो बोलेगी वो सही बोलेगी मेरे लिए। परफेक्ट। अपने पे ट्रस्ट होगा तभी वो अपने पास आएंगे ना। हाँ, हम खुद पहले यस, अच्छे हो जाए, सक्सेस हो जाए, फिर बिल्कुल उसको मैम, बोल सकते बिल्कुल। हैं। हम ही यस, रेमेडीज। रेमेडीज वर्क करती है, नो डाउट, पर रेमेडीज सेकंड पार्ट आता है। ओके, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर स्टार्टिंग में ही आपको मेडिसिन नहीं देंगे। ओके, तो फर्स्ट रूल्स लिख लीजिए, अभी नहीं, जिंदगी में हमेशा याद रखना। अकल जर्नी का फर्स्ट रूल्स, आपकी प्रिडिक्शन करेक्ट होनी चाहिए, तभी क्लाइंट आपके ऊपर भरोसा करेंगे। इफ योर प्रिडिक्शन इज नॉट राइट, आप उसके बारे में 5 लाइन्स बताओ, उसमें से अगर वो 4 करेक्ट नहीं है तो वो आपकी रेमेडीज पर भी भरोसा नहीं करेंगे। इंट्यूशन देखो, आपके पास कोई आया, सपोज इंट्यूशन की बात सेकेंडरी आती है, आपके पास कोई आया और उसने कहा सर मैम मेरी लाइफ में ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, और आप बोलते हो आपको हेल्थ के लेकर प्रॉब्लम चल रही है, वो बोलेगा नहीं मैं तो बहुत फिट एंड फाइन हूँ, पर मेरे ना फाइनेंशियली दिक्कतें चल रही है। अच्छा, तो अभी ना आपको मतलब कि आपका बिजनेस नहीं चल रहा, अरे मेरा बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है पर शेयर मार्केट में अच्छा नहीं चल रहा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपकी प्रिडिक्शन गलत जा रही है। हाउ? क्योंकि आपको कुंडली रीड करना नहीं आता। ठीक है, आज ही मैंने क्लाइंट की कंसल्टेंसी ली थी आफ्टरनून में। आप बिलीव नहीं करोगे, वो बंदा जो था वो शेयर मार्केट में थे और बहुत सारी मर्क्यूरी की रेमेडीज कर रहे थे। ओके, जब मैंने उनका चार्ट ओपन, बहुत अच्छे से हमारी बात हुई, कम्युनिकेशन मतलब मुझे तो पता चल जाता है इतने टाइम से हम ककल्ट में है तो। उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी थी, उनको घूमने का भी शौक था, वो शेयर मार्केट में भी अच्छा कर रहे थे और इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी थी, सोशल मीडिया में भी अच्छे से नाम कमा रहे थे, बहुत अच्छा उनका अकाउंट था। और वो 5 नंबर्स की रेमेडीज, वो बोल रहे थे कि मैं 5 नंबर्स की रेमेडीज करता हूँ इसलिए मुझे रिजल्ट मिला, जबकि मैंने उनका एस्ट्रोलॉजी चार्ट चेक किया तो उनकी कुंडली कौन से लग्न की थी पता है? जेमिनी। जेमिनी का राशि स्वामी कौन है? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, कृपा मैम। क छ ज उसका राशि जेमिनी स्वामी कौन है मिथुन जेमिनी? राशि। मंगल। बुध, मर्क्यूरी। हम्म। ठीक है, उसके 100% पावर उसे मिल रही थी। ओके, तो ये फायदा होता है जब आप एस्ट्रोलॉजी सीखते हो, आप वहां पर मर्क्यूरी की भी प्रिडिक्शन दे सकते हो अगर उसके भले ही डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर मिसिंग है। समझ रहे हो या नहीं? आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट? तो हमेशा ही जब भी आप किसी का चार्ट रीडिंग करो, एटलीस्ट आपको एस्ट्रोलॉजी अगर पता है तो आपकी प्रिडिक्शन है वो 99% श्योर शॉट जाती है। ओके, चलो, जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था कि आज इस प्लेटफॉर्म पर धमाका होने वाला है कि विश फुलफिलमेंट की टेक्निक हम एस्ट्रोलॉजिकली सिखाने वाले हैं। तो यामिनी मैम का वेलकम करते हैं। यामिनी मैम वेलकम। थैंक यू मैम। जय माता दी सभी को, राधे राधे। राधे जय राधे। माता राधे दी, राधे राधे मैम। राधे। जय श्री राम। राधे राधे मैम। राधे मैम। गुड इवनिंग। वेलकम गुड मैम। इवनिंग। गुड इवनिंग। राधे चलिए तो राधे मैम। राधे राधे। मैं 1 मिनट सबको अनम्यूट कर, म्यूट कर देती हूँ, चलो। आज हम कुछ नया सीखें। आप देखो, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसकी कोई इच्छा नहीं होगी, है ना? है ऐसा कोई? फिर वो सन्यासी होगा अगर कोई किसी की इच्छा नहीं होगी तो, है ना? तो देखिए, सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है, हमारी भी है, ईशा मैम की भी है, आप जितने बैठे हुए हैं ना, सबकी अपनी अपनी इच्छा है। लेकिन अब क्या होता है ना, कई बार हम भगवान से कितना मांगते हैं, कितनी चीजें हम अपनी विश, रोज में हम बोलते हैं भगवान हमारी अच्छी जॉब लग जाए, हमारी सैलरी अच्छी हो जाए,
मम्मियाँ बोलती है हमारे बच्चे बहुत अच्छे आगे बढ़े, अच्छा पढ़े, है ना, होता है ना, हमारे हस्बैंड की तरक्की हो। तो सब अपनी अपनी जगह पे सब कुछ मांगते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे हम जो मांगते हैं ना वो जल्दी पूरा हो जाता है, और कुछ लोग बोलते हैं पता नहीं हम तो इतनी रेमेडी भी करते हैं तो भी हमारी इच्छा पूरी क्यों नहीं होती है। उसके पीछे का रीजन पता है आपको, ऐसा क्यों होता है? कभी जानने का सोचा? आप ये बोलते होंगे शायद हमारी रेमेडी ने काम नहीं किया होगा, है ना, या फिर रेमेडी फेक होगी। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि रेमेडी फेक होगी, रेमेडी ने वर्क नहीं किया। थोड़े बहुत समझदार होंगे वो हमेशा ये सोचेंगे कि हो सकता है कि हमारी तरफ से कोई कमी रह गई हो, है ना। मैम, इंट्यूशन हमारा स्ट्रांग नहीं होता है, इसलिए कभी कभी इंट्यूशन स्ट्रांग नहीं रहता है तो भी वर्क नहीं करता है। हाँ, या तो लेकिन फिर इंट्यूशन। हाँ श्रद्धा मैम से बोलिए। नहीं करते हैं। कोई कोई क्या हाँ करता है, प्रैक्टिकली करता है तो वो काम नहीं करता वो चीज। हाँ, ठीक है, मैंने ये चीज जैसे अभी मैम ने बोला, तो ये रीजन हो सकते हैं, लेकिन इसके पीछे का भी रीजन पता है कि ऐसा क्यों हो सकता है, क्यों हमारी इंट्यूशन पावर काम नहीं करती है, क्यों हमारी सारी बातें भगवान तक नहीं जाती हैं। इसके पीछे का रीजन समझा? देखिए हमारा जो 5 डेज का एस्ट्रोलॉजी क्लास हुआ उसमें भी मैंने समझाया कि जब हमारा जन्म होता है, ठीक है, तो भगवान एक बर्थ चार्ट के साथ हमें पैदा करते हैं। क्यों ऐसा, क्यों वही जन्म कुंडली क्यों दी गई हमें? भाई लेखा जोखा तो रखना पड़ेगा ना भगवान को। अब हम इस लाइफ में आए हैं तो हमारे पास जब हमें किसी को कांटेक्ट करना है तो हमारे पास फोन नंबर होंगे, है ना, कि भाई उसको कॉल लगा लीजिए, ठीक है। या फिर भाई पहले क्या होता था, चिट्ठियां लिखते थे कि चिट्ठी से पहुंच जाएगी हमारी सारी जो बात है, चिट्ठी से पहुंच जाएगी। तो हमने जब धरती पे जन्म लिया तो भगवान को हमारा लेखा जोखा रखना था कि भाई हमने पिछले जन्म में क्या किया। अब इसके पीछे एक चीज और है, आप लोग बोलते हो ना कि हमने जो कर्म किया है वो हमें इसी जन्म में क्यों नहीं मिलता है, जो फल है वो इसी जन्म में क्यों नहीं मिलता है। तो इसका रीजन क्या है? भगवान बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम सब्र रखो, जब तुम्हें अगले जन्म में तुम्हारे कर्मों का फल मिलेगा ना, तुम्हें तब महसूस होगा कि तुमने अपनी लाइफ में क्या किया था और क्या नहीं किया था। तो जब पश्चाताप करता है ना इंसान या फिर खुश होता है किसी चीज को लेके, तो उसको लगता है थैंक गॉड भगवान मुझे इतने अच्छे घर में जन्म दिया, हम इतनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं। अब किसी के साथ कुछ परेशानी है तो वो क्या बोलेगा, हमारे कर्म बहुत खराब रहे होंगे जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है ना। तो वो सारे कर्म जो हम इस जन्म में लेके आए हैं वो हम पिछले जन्म के लेके आए हैं, और जो इस जन्म में करेंगे वो हम आगे करेंगे। तो ये सारा हमारे बर्थ चार्ट में होता है। यस। और सेकंड थिंग्स की यूनिवर्स जो है ना, उन्हें उसके पास ना सारी चीजें फिक्स्ड है। फिक्स्ड और मतलब कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना वो वही करता है जो हम उससे कहते हैं, ठीक है। यस। आप लोगों ने कभी ऐसा फील किया है कि आपको सुबह 5 बजे उठना है, ओके, तो आपने अलार्म लगाया, जब अलार्म लगाया तो वो कॉन्शियस माइंड ने लगाया, तो कॉन्शियस माइंड क्या कहता है, क्यों उठना है, कहाँ जाना है, कब जाना है, कितने बजे पहुंचना है। 4:45 बजे उठेंगे तो चलेगा, या 5:15 बजे तक 5 मिनट का स्नूज वाला लगा दे। बहुत सारे क्वेश्चंस करता है। बट अगर आपको 5 बजे उठना है, आपने अलार्म नहीं भी लगाया, सिर्फ ये बोलकर सो जाओ कि कल मुझे सुबह 5 बजे उठना है, तो क्या होगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आपको 5:15 से 4:45 के बीच में उठा देगा, राइट। उसे टाइम नहीं पता, पर उसे वो एनर्जी पता है कि इतने टाइम में ये कुछ घटनाएं होती है, तब 5 बजे होते होते हैं और हमारी आंख ऑटोमेटिक खुल जाती है, राइट। तो ये क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड। अभी सबकॉन्शियस माइंड तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, हमारे कॉन्शियस माइंड के थ्रू, ओके। इसीलिए ऑलमोस्ट टेक्निक जो है, जो आपको विजन बोर्ड है या जो भी टेक्निक सिखाई जाती है ना, वो रात की ऑलमोस्ट होती है। देखा है, रात को बोलकर सो जाओ, रात को इतने बजे करो, पीलो में करो, बेड के नीचे करो, 369 करो, 55 करो, जितने भी टेक्निक्स होती है ना, आयतर इट्स अ मॉर्निंग टाइम, ब्रह्म मुहूर्त और नाइट टाइम। क्योंकि ये एक टाइम होता है जब हमारा कॉन्शियस माइंड सो जाता है पर सब कॉन्शियस माइंड जाग रहा होता है, ओके। हमें कोई चीज चाहिए, पापा, हमें पता है कि पापा वो दिला कर ही रहेंगे, पर पापा तक जाए कैसे, मम्मी से बात करके, मम्मी को मनाकर, ठीक है। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हमारा फादर है, वो विश पूरी करेगा। मैं आपको लिख कर देती हूं, अगर आपने आपकी विजन बोर्ड पर और जो आज मैम सिखाएंगे वैसे आपने टेक्निक फॉलो कर दी, तो 2025 में आपकी विश पूरी होने वाली है, ओके, और होकर रहेगी।
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस मैम। आज मैं एक स्टोरी सुनाऊं आपको, बहुत प्रैक्टिकल, मेरी खुद की देखी हुई स्टोरी है। आज से कम भी नहीं तो 30 ईयर पहले की मैं बात बताती हूँ। और मेरे मतलब फैमिली में एक है, कजिन ब्रदर है। तो उस टाइम पे तो कोई नहीं पता था मैनिफेस्टेशन क्या होता है। तो उन्होंने जब वो 8 9 क्लास में थे ना, तो उन्होंने जहाँ पे वो पढ़ते थे वहां पे एक चिट लगा रखी थी कि मुझे डॉक्टर बनना है। ठीक है। तो जब मैंने पूछा कि ये मतलब क्यों लिखा है आपने, उन्होंने बोला कि मुझे अपनी लाइफ में डॉक्टर बनना है यार, बहुत अच्छा डॉक्टर बनना है। तो मैंने कहा इसको लिखने से हो जाएगा कि जब मुझे नींद आती है ना, तो मैं आंख खोल के देखता हूँ और मुझे लगता है, जब आलस आता है कि भाई मुझे डॉक्टर बनना है, ये मुझे सामने दिख रहा है, तो मुझे नींद नहीं आती उसको देख के बार बार। और आप यकीन नहीं करोगे, आज इंडिया के टॉप डॉक्टर्स में उनका नाम है, पेट के सर्जन है वो। तो उनको तो किसी ने नहीं सिखाया होगा कि मैनिफेस्टेशन है कि आप चिट लगा लो, बट उनको लगा कि इसको बार बार देखूंगा तो शायद मुझे नींद नहीं आएगी। तो ये चीज मैंने सीखी गुकेश कि का भाई ये काम एग्जाम्पल भी करता तो है। हमारे सामने ही है ना मैम। यस। ओके, गुकेश के कितने सारे वीडियोस हमने देखे। उसने 11 इयर्स पर ही मैनिफेस्ट कर दिया था कि मुझे वर्ल्ड चैंपियन चेस बनना है, यस। ठीक है, हाँ तो वो कितना हाँ। अच्छे से चेस चैंपियन बने ना। ओके, वो उसने मैनिफेस्ट किया था। मैनिफेस्ट करने से चीजें क्या होती है, वो विश आपकी डिसाइड हो जाती है और उसके पीछे यूनिवर्स आपको सारी वो चीजें लाकर देता है जो उसके रास्ते में बाधाएं बनकर खड़ी है, वो रास्ते ओपन करता है और आपकी मंजिल तक आपको पहुंचाने में हेल्प करता है। ओके, शाहरुख खान का वो डायलॉग तो हम सभी लोग जानते ही है। ओके, उन्होंने क्या किया था, दीपिका पादुकोण उस मूवी में एक एक्ट्रेस थी और वो एक सिंपल एक पर्सन थे, ठीक है, और उन्होंने विश किया था कि दीपिका मुझे मिल जाए और मिला था ना, राइट। तो विश आपकी सच्ची और अच्छी होनी चाहिए तो 100% पूरी होती है। अगर आप गलत विश करोगे तो यूनिवर्स आपका साथ नहीं देगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस मैम। तो चलिए आज टेक्निक सीखते हैं कि आप अपनी विश कैसे पूरी करोगे। और जो मैं आज टेक्निक सिखाने वाली हूँ ना, ये देखिए, हमारा जो लग्न चार्ट है, मैंने बताया है कि सारी चीजें उसमें हमारी लाइफ के अकॉर्डिंग होती है। हमारा जन्म, हमारी मृत्यु, हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड, हमारी वाइफ, ठीक है। उसमें एक हाउस जो है ना, आपकी इच्छा पूर्ति का हाउस भी है। कुंडली का एक हाउस आपका ऐसा है जो आपकी डिजायर बताता है, जो आपकी इच्छा पूर्ति बताता है। अब इच्छा पूर्ति का हाउस तो दे दिया, पर इच्छा पूरी कैसे होंगी, ये भी तो जानना जरूरी है ना, कि वो पूरी कैसे होंगी। और ये 100% करेक्ट है, क्योंकि देखो लग्न चार्ट ना, किसी को पढ़ना ना है वो बात अलग है, लेकिन जो टेक्निक है वो कभी गलत नहीं हो सकती। जो साइंस है या ज्योतिष, देखो साइंस जो आया वो हमारे ज्योतिष से ही तो आया, क्योंकि ज्योतिष हमारे वेदों से आया, है ना। और वेद कभी गलत नहीं हो सकते, तो जो चीज वेदों में लिखी हुई है वो तो गलत नहीं हो सकती। तो ये टेक्निक जो आई है ये बहुत पुरानी है, और इसको हम ऐसे समझेंगे कि देखिए 11th हाउस जो है हमारी इच्छा पूर्ति का हाउस है। अब आज सबको ये पता चलेगा कि आपकी विश क्यों पूरी नहीं होती है, क्या रीजन है उसके पीछे जो आपकी विश पूरी नहीं होती है, और अब आपको कौन सी दिशा में जाना है और कैसे आपकी विश पूरी होगी। ठीक है। अब ऐसा नहीं बोलना है कि मतलब मैं सारी दुनिया पे राज करूं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं बोलना है, ऐसी विश बोलनी है जो सही मायने में सही सच्ची हो। हो और अच्छी हो। बस। ओके तो मैम, इसके लिए सभी लोगों को अपना अपना लग्न चार्ट देखना पड़ेगा ना। यस मैम। कितने लोगों को लग्न चार्ट देखना नहीं आता। मैम देखो, सभी लोग ना अभी एस्ट्रोलॉजर बन चुके हैं। 5 डेज की क्लास के बाद यहाँ पर ऑलमोस्ट लोग एस्ट्रोलॉजर बन चुके हैं। अगर नहीं आता तो आप एस्ट्रो सेज पर जाइए, वहां पर आप आपकी डिटेल फिल कीजिए, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, ओके, और अपना नाम लिखिए, तो आपको फर्स्ट एक लग्न चार्ट खुलेगा। फटाफट से आपको एक सैंपल से दिखा देती हूँ। ओके, यहाँ पर जो 11th हाउस आपको दिखेगा ना, वैसा ही होगा। सब लोग अपना अपना चार्ट ओपन कर लो फटाफट से।
कर लिया? आगे बढ़े। ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको अपना लग्न चार्ट खोलना है। और जो हमारी क्लास में थे 5 डेज की, उनको पता होगा 11th हाउस कौन सा है ना? ओके, किसको नहीं पता है? चलो मैं एक शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। जिनको नहीं पता है वो अभी बता देते हैं, हम 1 मिनट लगेगा। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है? ये आपका फर्स्ट हाउस होता है जहां पर 2 नंबर लिखा है। ओके, 3 नंबर लिखा है वो आपका सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, एट। जहां पर 9 लिखा है वो आपका 8 हाउस होगा। 9, 10, 11। और जो 1 नंबर लिखा है वो 12th हाउस। ओके, वैसे ही आपके कोई भी हो सकते हैं, बट यहाँ पर जो कोना पड़ता है, मेरा सर का आपको कर्सर दिख रहा है सभी लोगों को? यस या नो? ओके, तो जो 12 नंबर लिखा है, ओके, वो है 11th का हाउस, ठीक है? तो आप सभी लोगों को ऐसे ही देख लेना है। देख लिया सभी लोगों ने? अभी यहाँ पर देखो, कलर्स जो येलो किया हुआ है ना, वो 11th हाउस है। क्लियर? अभी हम आगे बढ़े। सबके चार्ट में 11th हाउस यही होगा, हाउसेस फिक्स है, तो कोई ठीक कंफ्यूज है, मत होना। अभी फैमिली मेंबर्स आगे पीछे का कुछ भी मत देखो कि वहां पर राहु लिखा है या जू लिखा है या च लिखा है, कुछ भी नहीं देखना है। ठीक है, सारी चीजें हम सिखाएंगे आपको, बट एटलीस्ट आपको ये देखना है कि यहाँ पर ये प्लैनेट है, ये लिखा हुआ। तो उसके लिए आप 5 डेज का जो यूट्यूब पर लगा हुआ है हमारा क्लास, वो आप अटेंड करो। ओके, और यहाँ पर 11th हाउस में हम कैसे विश को मैनिफेस्ट करते हैं वो सीखने वाले। ओके, आगे बढ़े। यहां तक सब लोग क्लियर हो चुके? ओके, चलिए, चलो इसकी ना आगे दो बढ़ते हैं। टेक्निक होती है। यस मैम, इसकी ना 2 टेक्निक्स होती हैं, ठीक है? मैम एक बार चार्ट दिखाना। देखो, जो ये 11th हाउस है ना, इसमें आपका कौन सा नंबर लिखा है, सबसे पहले हम वो चेक करेंगे, बाकी हम बाद में सब कुछ छोड़ देते हैं, ठीक है? क्या नंबर लिखा है वो हम चेक करेंगे। नहीं, सबका डिफरेंट इसमें नहीं, डिफरेंट नंबर होगा, आई कैन सबके अलग अंडरस्टैंड। अलग नंबर होंगे, हाँ सबके अलग ठीक अलग है, नंबर होंगे, ठीक है? सपोज किसी का वहां पे 1 नंबर है, 1 नंबर है, तो 1 नंबर के अभी जिन्होंने 5 डेज की क्लास नहीं देखी होगी, उनको थोड़ा मुश्किल होगा समझना, अगर उनको राशियां याद होंगी तो। जो फर्स्ट नंबर है वो है आपकी मेष राशि और उसके स्वामी है मंगल, ठीक है, मार्स। सेकंड नंबर जो है आपकी टॉरस राशि है, उसके स्वामी है शुक्र, ठीक है? तो ये आपको याद करना जरूरी है इस चीज के लिए, अगर आपको समझना है तो। अगर आप चाहो तो हम एक बार दिखा सकते हैं, क्योंकि हमें उस राशि के हमें प्लैनेट पता होने चाहिए, तभी हम वो चीज क्लियर कर सकते हैं कि ये काम हमारा कैसे पूरा होगा, कैसे मैनिफेस्ट होगा, ठीक है? तो जो हमारी राशियां हैं उनके प्लैनेट, सपोज मैंने जैसे बोला वहां पे किसी का 1 नंबर है, तो वो मेष राशि होती है एरीज, और उसके स्वामी होते हैं मंगल, ठीक है? अब वहां पे 1 नंबर लिखा है, तो आपको अपने चार्ट में ये देखना है कि मंगल कहाँ बैठा है। वहां पे हमने राशि देखी 11th हाउस में, 1 नंबर लिखा है, 1 नंबर है एरीज, और एरीज के जो स्वामी है वो है मार्स। अब मार्स कहाँ बैठे हैं हाउस में? वो कैसे जहां देखोगे? पे वो चलो, मार्स होगा। थोड़ा सा हाँ मैम, एक कंफ्यूजन हो मिनट। रहा है ना, मैं आपका क्लियर कर देती हूँ। हाँ, देखो, सपोज करो कि ये 11th हाउस है, यहां पर सपोज आपका 1 नंबर लिखा हुआ है। ओके, तो वो 1 नंबर की यहाँ पर राशि है। ओके, एरीज। अभी 1 नंबर के स्वामी कौन है? राशि, मतलब कि राशि के स्वामी कौन है? मंगल, मार्स। अभी मंगल का क्या होगा? मार्स, MA। तो आपको क्या देखना है? MA कहां पर लिखा है। ओके, क्लियर? समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं।
कोई भी राशि वहां पे बैठी है, कोई भी राशि वहां पे बैठी है, हमें बस उस राशि को देखना है, और हमें इतना देखना है कि उसका प्लेनेट किस हाउस में बैठा है जाके। ठीक है। सपोज वो फर्स्ट हाउस में बैठा है, आप लिखते रहिए साथ साथ, ठीक है। क्वेश्चन आंसर हम बाद में देख लेंगे, पहले लिख लीजिए, टेक्निक जो है ना इसको लिख लीजिए। मान लीजिए उस 11th हाउस का जो राशि स्वामी है वो बैठा है फर्स्ट हाउस में। अब फर्स्ट हाउस किस चीज का होता है? आपके खुद का होता है ना। तो आपको क्या करना है? आप अपने आप को अच्छे से संवार के रखिए, अपनी फिजिकल बॉडी पर ध्यान दीजिए। ठीक है। कुछ लोग है ना कि बिना बाल बनाए ऐसे लपेटो और बाहर चले जाओ, कोई बात नहीं, कौन देख रहा है, कौन सा कोई हमें जानता है ना। अगर आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ करना है, क्योंकि देखिए 11th हाउस केवल विश फुलफिलमेंट का नहीं है, वो आपके इनकम सोर्स का भी हाउस है। भले ही आपकी कोई इच्छा नहीं हो, लेकिन पैसा कमाना तो सबकी इच्छा होती है ना। सबके बारे में बताऊंगी मैं, सारे हाउसेस के बारे में बताऊंगी, जिसका कोई भी प्लेनेट किसी भी हाउस में है मैं सबके बारे में बताऊंगी, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट ये चीज ना आप अपनी लाइफ में आज तक तो आपने सोचा नहीं होगा, लेकिन आगे से ध्यान रखना, आप जब वो चीजें करना शुरू करोगे ना तो देखना आपकी इनकम सोर्सेज भी बढ़ेंगी। दोनों प्लस पॉइंट है, देखो आपकी विश भी पूरी होगी। आपको विश पूरी करनी है तो भी ये काम कीजिए, और अगर आपको अपनी इनकम बढ़ानी है तो भी आप ये काम कीजिए, और 100% वर्क करेगी। ठीक है। सपोज फर्स्ट हाउस में है तो आप खुद को अच्छे से रखिए, सबसे पहली बात तो अपने कपड़े साफ सुथरे पहनिए, अपने आप को सुंदर बना के रखिए। ठीक है। सेकंड, आपने क्या करना है? अपनी विश को एक पीले कलर के पेपर पे लिखिए, रेड पेन से। ऊपर का रेड नहीं होना चाहिए, उसकी इंक भी रेड होनी चाहिए। ऐसा मत करना, अरे ये तो रेड दिख रहा है तो चलो हम लिख लेते हैं ना, ऐसा नहीं करना है किसी को भी। उसकी इंक जो है वो रेड होनी चाहिए, बाकी ऊपर से वो कैसा भी दिखता हो। और उस पेपर को आपने अपने ईस्ट डायरेक्शन में लगा देना है, और देखना कि आपकी वो विश कितनी जल्दी पूरी होती है। अब ये जो चिराग दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि आपने घिसा और पूरा हो गया कि भाई मैम हमने तो आज लगा दी चिट और देखते हैं रात रात में हमारे पास करोड़ों रुपए आते हैं कि नहीं आते। ठीक है, ऐसा शिकायत मत करना कोई भी। बट हाँ, पूरी होगी, 100% पूरी होगी। तो समझ में आई? अगर फर्स्ट हाउस में है, उसका जो प्लेनेट है वो अगर फर्स्ट हाउस में है तो आपको क्या करना है, ये चीज समझ में आई? यस, आगे बढ़े। अब मान लीजिए अगर किसी का सेकंड हाउस में है तो क्या करोगे फिर? सबसे पहले आपको अपने खाने की आदत देखनी पड़ेगी। मतलब मैम आप ये कहना चाहते हो ना कि 11th हाउस में 2 नंबर लिखा है, अगर राइट? 11th हाउस में हाँ, नहीं नहीं ऐसा नहीं है मैम। 11th ओके। हाउस में कोई भी नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है। 12 तक होंगे, 12 से 13 14 तो नहीं होंगे, 13 14 है तो आप इस धरती के नहीं हो, फिर आप अंतरिक्ष से आए हो। ठीक है। 12 तक कोई भी नंबर होंगे, क्योंकि हमारी जो राशियां हैं वो 12 राशियां हैं। अब 12 राशियों में कोई ना कोई तो उसका प्लेनेट होगा, बिना प्लेनेट के तो कोई नहीं होगा। जैसे मैंने बोला 1 नंबर है तो उसके स्वामी जो है वो मार्स है, मंगल है। ठीक है। जो 2 नंबर है टॉरस, उसके स्वामी स्वामी जो है वो शुक्र है। अगर आप चाहो तो आप लिख लीजिए, मैं बता देती हूँ एक बार छोटे छोटे शॉर्ट शॉर्ट में, नोट कर लीजिए। 1 नंबर के जो स्वामी है, उसके जो स्वामी है वो है मार्स। 2 नंबर टॉरस, उसके जो स्वामी है वो है शुक्र। 3 नंबर जेमिनी, उसके स्वामी है मरकरी। ठीक है। 4th कैंसर, उसके स्वामी है चंद्रमा। 5 है लियो, उसके स्वामी है सूर्य। हमारे 5 डेज के जो क्लास में होंगे उनको सबको याद हो गया होगा, है ना? जो क्लास में यस, थे उनको याद नहीं हुआ ना? डांट लगाऊंगी मैं आज। हमने बच्चों की तरह सिखाया है। कोई है जो हमारा 5 डेज क्लास अटेंड करके यहाँ पर बैठे, वो अच्छे से बताएंगे।
अगर नहीं देखा तो 5 दिन एस्ट्रोलॉजी की क्लास फ्री चली थी, प्लीज यूट्यूब पर जाकर देख लीजिए। आपको चार्ट देखना आ जाएगा वहां से। यस। ठीक है, तो हम कहाँ थे? हम लियो पर थे, है ना। फिर हम 6 नंबर की जो राशि देखते हैं, वर्गो, कन्या राशि, उसके स्वामी कौन है? बुध। 7 नंबर, लिब्रा, तुला राशि, उसके स्वामी है शुक्र। 8 नंबर, स्कॉर्पियो, उसके स्वामी है मंगल। 9 नंबर, सेजिटेरियस, उसके स्वामी है बृहस्पति। ठीक है। 10 नंबर, कैप्रिकॉन, उसके स्वामी है शनिदेव। 11 नंबर, एक्वेरियस, उसके स्वामी है शनिदेव। और 12 नंबर, पाइसेस, उसके स्वामी है जुपिटर। हो गए? सबके कंप्लीट हो गए? अब किसी को कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना? अब बस इतना समझना है कि उस हाउस में कौन सा नंबर लिखा है और उसका जो स्वामी है वो किस हाउस में जाके बैठा है। अब उस हाउस के द्वारा आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। वापस एक बार रिपीट कर देते हैं। वहां पर आपको क्या देखना है? 11th हाउस में नंबर लिखो, आराम से लिखो। फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ट बनाओगे, चार्ट में आप आपका 11th हाउस देखोगे। 11th हाउस में आपका कौन सा नंबर लिखा है वो देखोगे। यहां तक क्लियर हुआ या वापस से रिपीट करूं? क्लियर? चार्ट बनाया, 11th हाउस देखा, 11th हाउस में नंबर देखा। अब उस नंबर के राशि स्वामी कौन है, यानी कि प्लैनेट कौन है। क्लियर? ओके। अब वो प्लैनेट फर्स्ट हाउस में बैठा है, सेकंड हाउस में बैठा है, थर्ड हाउस में देखा, उस हिसाब से हम रेमेडीज करेंगे। वापस से समझाती हूँ विथ अ एग्जाम्पल। यामिनी मैम, यस मैम। ये देखिए इसी चार्ट से समझाते हैं। सपोज देखिए, एक बार सबसे पहले हाउसेस समझ लीजिए, ठीक है? क्योंकि जिनको एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल नहीं आता ना, उनको हाउसेस के नंबर नहीं पता होंगे। वो समझा दिया। 11th हाउस आपको समझ में आ गया। अभी 11th हाउस में यहाँ पर कौन सा नंबर लिखा है, फटाफट से चैट में बताओ। 12 नंबर, 12 नंबर। 3 नंबर किसने लिखा? क्यों? उल्टा नहीं जाना है। 12 नंबर, 12 नंबर जो कहाँ? 12 नंबर लिखा है ना, ये फर्स्ट है। जो 2 लिखा है वो फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11। 11 नंबर में क्या लिखा हुआ है? 12। 12 मतलब कौन सी राशि हुई? 12वीं राशि कौन सी है? लास्ट वाली हमारी मीन। ओके। मीन राशि के स्वामी कौन है? पाइसिस, जुपिटर। और जुपिटर कहाँ बैठे हैं? ओके। जुपिटर कहाँ 10th पर हाउस बैठे में। हैं? 10th हाउस में। सब लोग ये लिख लो प्लीज। वापस से रिपीट करती हूँ, इसी से आपको रेमेडीज करनी है और 100% आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। अगर 11 नंबर में 4 लिखा है तो 4 मतलब कि आपका कौन सा हुआ? कौन सी राशि हुई? कर्क। कर्क राशि के स्वामी कौन? चंद्रमा। तो आपको क्या देखना है? चंद्र कौन सी राशि में है। क्लियर? कोई है जिनको नहीं समझ में आया तो वो हैंड रेस करो। ओके, रश्मि मैम कहाँ पर अटके आप? मैम मैंने 11वां हाउस तो देखा है, लेकिन 11वें हाउस में मेरे लड़की के शनि है, तो शनि नंबर बताए मैम, नंबर क्या लिखा है? 2। 2 नंबर। अभी 2 नंबर की हाँ, राशि कौन सी हुई? वृषभ, टॉरस। ओके, टॉरस। टॉरस राशि के स्वामी कौन है? वीनस। अभी वीनस कहाँ पर बैठा है वो हाउस चेक करो। वीनस यानी शुक्र ना। जी मैम। शुक्र 6 में बैठे हैं।
बस अभी इसमें आपको बैठे वो जो हम सिखाएंगे ना, वो 6 वाली राशि आपको रेमेडीज करनी है। ठीक है, क्लियर हुआ मैम? ओके, अभी यहाँ पर क्वेश्चंस क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है, कृपा मैम कहाँ पर रुके आप? मैम 11th हाउस में कुछ प्लेनेट नहीं है तो फिर नंबर नंबर मैम क्या लिखा हुआ है? नंबर तो सिक्स होता सिक्स ही है। सिक्स सिक्स। सिक्स सिक्स हाँ, राशि कौन सी है हमारी? वीनस, शुक्र, नहीं मैम, राशि वीनस नहीं होती। कन्या, कन्या, वर्गो, ओके, अभी कन्या राशि के स्वामी कौन है? वीनस है। वीनस। अभी वीनस कहाँ पर बैठे हैं? वीनस बुध। वी कहाँ पर लिखा है? वी ई कहाँ पर लिखा हुआ है? या शू कहाँ पर लिखा है? अगर हिंदी देख रहे हो तो शू फाइव है, देखो। फाइव 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 फाइव। लिखते अभी हैं आपको नंबर। फिफ्थ वाली जो हम सिखाएंगे ना, वो रेमेडीज करनी है। ओके, क्लियर? ओके, अभी इंडिविजुअल नहीं जाएंगे, अदरवाइज क्लास नहीं कर पाएंगे। प्लीज अभी अपने एंड से कर लीजिए। रोता सर, अभी तो आपको क्लियर हुआ होगा। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ओके, अभी प्लीज हैंड्स डाउन कर दीजिए ताकि हम क्लास को कंटिन्यू वो कर पाए अगर मैम प्लीज। वो जी सर। 11th लोड अगर 11th में बैठा हो तो सॉरी सॉरी, वो आपकी भी आवाज नहीं आ रही सर। मैम अगर 11th का लोड 11th हाउस में बैठा हो फिर क्या हाँ तो कोई नहीं, कैसे उसी की कंसीडर रेमेडीज करेंगे? करेंगे। कोई नहीं, कोई नहीं, वो भी करेंगे। बताएंगे। 11th ही आपका करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यामिनी मैम। यस मैम, सबने चेक कर लिए। हम सब सब सारे हाउसेस बताएंगे, आपके खुद पे खुद लास्ट तक क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट हाउस का मैंने बताया। सेकंड हाउस में अगर 11th का जो स्वामी है, प्लेनेट है, वो अगर सेकंड हाउस में जाके बैठ जाता है तो आपको क्या करना है? सबसे पहले अपने खाने की हैबिट देखनी है। आप खाना कैसे खाते हो, या किस तरह का खाना खाते हो? कुछ लोग होते हैं ना, बहुत आवाज करते हुए खाते हैं, जो सामने वाला पास वाला बैठ के खाना नहीं खा सकता है ना। या कुछ लोगों की आदत है बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं। तो अपनी हैबिट चेंज करनी है। या फिर बाहर का बहुत खाना खाते हो, जैसे कुछ लोगों को बहुत पसंद होता है ना कि आज हमने मोमोज खाए, कल हम चाउमीन खाएंगे, परसों हम बर्गर खाएंगे, फिर हम पिज्जा खाएंगे। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, उस हैबिट को चेंज करना है। दूसरी बात, सेकंड हाउस हमारी वाणी का है, हमारे गले का है। तो हमेशा जब भी बोलना है, अच्छे से बोलना। और खासकर उन्हीं के लिए बता रही हूँ मैं, जिनका 11th हाउस का जो प्लेनेट है वो सेकंड हाउस में जाके बैठ गया है। उनको कभी गाली नहीं देनी है, कुछ भी अपशब्द नहीं बोलना है। आप देखना, जब आप ऐसे इस तरह से करने लगोगे ना, खाने की हैबिट आपकी खराब होगी। आप गलत बोलोगे किसी को, आपकी इनकम पे भी फर्क पड़ेगा। इच्छा पूर्ति तो बाद की बात है, सबसे पहले तो आपकी कमाई पे फर्क पड़ेगा ना। तो वो ये भी तो अगर हमें आप आपके खराब नहीं फैमिली करना। मेंबर्स का देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आपकी गलती कहाँ पर हो रही है। राइट। ठीक है, सारी चीजें चेक करनी है। अपना अपना किसी को नहीं चेक करना है, आपके फैमिली में जितने लोग हैं सबका चेक कीजिए। तो आपको पता चलेगा कि क्यों एक की इनकम बहुत अच्छी है और क्यों एक की इनकम कम है। या फिर क्यों किसी की इच्छा जल्दी पूरी हो जाती है और क्यों हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है। ठीक है, ये क्योंकि रीजन भी यहाँ आपको पर पता चल जाएगा। देखो, यामिनी मैम आपको ना सजेशंस भी बता रहा है। अगर उस सजेशंस पर ध्यान दोगे ना, आप सजेशंस या जो भी एडवाइस दे रहे हैं उस पर अगर आप ध्यान देखो ना, तो आपकी इनकम ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगी। ओके। फिर देखो, रेमेडी भी है इसमें। एक तो आपकी हैबिट है, सबसे पहले तो हमारे कर्मा है। दूसरा रेमेडी भी बताइए सब में कि आपको क्या रेमेडी भी परफॉर्म करनी है। ठीक है, तो जिनको अपनी इनकम बढ़ानी है उनके लिए भी है, और जिनको अपनी विश पूरी करनी है उनके लिए भी है। आप सेकंड हाउस में अगर है तो उनको क्या करना है? अपनी जो विश होती है ना, किसी एक नोट पे लिख लेनी है। करेंसी होती है ना, आप 100 के नोट पे लिख लीजिए, 10 के नोट पे लिख लीजिए, 20 के, जो भी आपकी इच्छा है जिस पे भी आपको लिखना है। चाहे तो आप 500 के पे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और उसको और हमेशा अपने पेंसिल से पास रखना है, लिखना उसको है। खर्च नहीं। हाँ। पेंसिल से लिखना, पेन से नहीं। हाँ, करेंसी पर आप पेन से नहीं लिख सकते। लिख लेना उसको और हमेशा अपने पास रखना। अब देखो, अगर 500 के करेंसी पे लिखोगे ना, तो आपको बड़ा दुख हो जाएगा कि अरे यार, इसको तो हम खर्च ही नहीं कर सकते हैं। बट एक अपने लिए भी तो करना चाहिए ना। यस,
मैं तो बोल रही हूँ 500 पे ही लिखना है, क्योंकि जब हमारा वो थॉट प्रोसेस ऐसा रहेगा ना कि भाई 500 पे हम लिखते हैं, तो शायद हमारी इनकम डबल ट्रिपल और भी ज्यादा, देखो डबल ट्रिपल में जाएगी, मतलब कितना जाएगी हम सोच नहीं सकते फिर। ठीक है, तो उसको कभी खर्च नहीं करना है, उसको हमेशा अपने पास रखना है। तो सेकेंड हाउस तक सारी चीजें समझ में आई। चलिए अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। मैम प्लीज रिपीट। देखिए, फर्स्ट हाउस का मैंने बताया अपना ध्यान रखना है। अब ठीक है, अपने बाल वाल बना के रखिए, अपने अच्छे से कपड़े पहन के रखिए, ठीक है। और अपनी जो विश है उसको येलो कलर के पेपर पे लिखना है, रेड पेन से, ठीक है, जिसकी रेड इंक हो, और उसको अपने ईस्ट डायरेक्शन में लगा दीजिए। फर्स्ट हाउस की तो ये रेमेडी हो गई। सेकंड की, हमेशा खाने पीने की चीजों पे ध्यान रखना है, आप कैसा खाना खाते हो, किस तरह से खाते हो, ठीक है। दूसरा, हमेशा मीठा बोलना है। और तीसरा, किसी भी नोट के ऊपर आप अपनी विश लिख लीजिए और उसको हमेशा अपने पास रखिए। तो 3 हाउस तक हमने कंप्लीट किया। अब आपको समझ में आया, हम इतनी रील्स में रेमेडी देखते हैं, सब बोलते हैं कि अरे ये चिट ना यहाँ लगा लीजिए तो आपकी विश पूरी हो जाएगी, ये करेंसी पे आप लिख लीजिए तो आपकी विश पूरी हो जाएगी, है ना। सुनते हैं ना हम, तेज पत्ता पे ये लिख लीजिए, उसको जला दीजिए तो आपकी विश पूरी हो जाएगी। उसके पीछे का रीजन समझ में आया आज? आज हमने जड़ें खोदी ना आज उसकी। तो हमेशा रूट्स में जाना जरूरी है, ताकि आपको समझ तो आए कि कहाँ से आई चीजें और क्यों आई। क्यों तो पूछना सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। फिर अगर मान लीजिए किसी का थर्ड हाउस में है, थर्ड हाउस में अगर है तो हमें क्या करना है, हमेशा 2 महीने के अंदर अंदर छोटे छोटे ट्रैवल करना जरूरी है। आपका मूड भी फ्रेश हो जाएगा और आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। अब वाइफ्स ऐसे मत बोलना अपने हस्बैंड को, अरे चलो छोटा सा मुझे ट्रैवल करा के लाओ, शॉपिंग करा के लाओ। ऐसे मत कर देना, हस्बैंड बोलेंगे तेरी इच्छा के चक्कर में तो मेरे पर्स खाली हो गया। ठीक है। पर हाँ, हर 2 महीने में आप छोटे छोटे ट्रैवल जरूर करके आएं। और एक चीज और बोलूंगी, अगर मान लीजिए कोई अच्छा प्लान, जैसे सूर्य वहां बैठा है और बृहस्पति वहां बैठा है, तो कोशिश करिए कि मंदिर जरूर जाइए। ठीक है, अगर आपको छोटा ट्रैवल करना है तो एक बार मंदिर जरूर जाइए 2 महीने के अंदर अंदर आप, फिर देखना आपकी इच्छा कितनी जल्दी पूरी होती है। ठीक है। फिर अगर हमें क्या करना है, थर्ड हाउस जो है ना हमारे छोटे भाई बहन का भी है, तो उनको क्या करना है, अपनी इच्छा उनको बोलनी है। जो भी आपकी इच्छा होगी उनको बोलनी है। और अगर मान लीजिए आपने कोई इच्छा बोली है, उनसे ना हाँ भी करवानी है आपको, कि भाई हाँ भी बोल दो कि तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। मैं प्रेयर, उनको बोलना है कि भाई आप ऐसा बोलो कि भगवान से प्रेयर करो कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए। और वो आगे से खुश होके बोले कि हाँ ठीक है, मैं भगवान को जरूर बोलूंगा। तो जितना वो आपके लिए प्रेयर करेंगे ना, देखना आपकी इच्छा उतनी जल्दी पूरी होगी। तो कुछ चीजें दूसरों के ऊपर भी डिपेंड होती हैं, उनकी चीजों का ध्यान रखिए। साल में कम से कम एक बार उनको कुछ गिफ्ट कर दीजिए, तब भी देखना आपकी इनकम कैसे बढ़ेगी। ठीक है। थर्ड हाउस जो है ना हमारी राइटिंग का है, तो आपको क्या करना है, आपकी जो इच्छा है उसको या तो किसी भी पेपर पे लिख लीजिए, अपने पास रख लीजिए, या फिर आप अपने आप को एक ईमेल करिए। ठीक है, अपने हाथ से लिखना है, ईमेल करना है, और वो हमेशा उसको देखते रहना है। बार बार खोलिए और देखिए, अरे मैंने ये लिखा था अपने लिए, या फिर जो भी आपने पर्चे पे लिखा है, जो भी कॉपी में लिखा है, उसको बार बार खोल के देखिए, या फिर उसको रिपीट में लिखिए। एक कॉपी बना लीजिए और रोज अपनी विश, वही वाली विश रोज लिखिए आप उसमें, चाहे आपकी कॉपी भर जाए पूरी। वैसे उससे पहले तो वो विश पूरी हो जाएगी। ठीक है। तो थर्ड हाउस तक चीजें समझ में आई, क्या क्या करना है आपको। चलिए थोड़ा सा आगे चले, किसी का कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप चैट में लिखते रहना। फोर्थ हाउस में यस। अगर मान लीजिए किसी का कोई प्लेनेट फोर्थ हाउस में आ जाता है, तो फोर्थ हाउस आपकी मदर का है। तो सबसे पहली बात, हमेशा अपनी मम्मी का ध्यान रखिए। फीमेल्स के लिए भाई सासू माँ का ध्यान रखिए, वो भी तो मदर हो गई ना। पर अपनी मदर का भी ध्यान रखिए। जितना आप उनके ऊपर खर्च करोगे, जितना आप उनका केयर करोगे,
ऐसा नहीं है कि चलो हमने शॉपिंग करा दी, मम्मी को कुछ लाके दे दिया तो हो गया काम, नहीं, उनकी सेवा भी करनी है। वो खुश होनी चाहिए बस, अब वो किसी भी चीज से हो। ठीक है। दूसरा, फोर्थ हाउस जो है आपके घर का है, आपकी गाड़ियों का है। तो हमेशा अपने घर को साफ सुथरा रखिए, मेंटेन करके रखिए, और अपनी गाड़ियों को भी हमेशा साफ सुथरा रखिए। टूटी फूटी गाड़ियां नहीं रखनी है। आप देखना, जिनका 11th हाउस का प्लेनेट फोर्थ हाउस में आ गया होगा ना, और अगर उनकी गाड़ियां खराब होंगी या उनका घर साफ सुथरा नहीं होगा, उनके पैसे कभी नहीं बढ़ेंगे और उनकी फिजूल खर्ची बहुत होती है। ये भी एक रीजन समझ में आएगा, कुछ लोगों की जो फिजूल खर्ची होती है ना, वो किस वजह से होती है। तो उनकी ज्यादा होगी जिनके फोर्थ हाउस में वो प्लेनेट आके बैठा होगा, या फिर वो अपनी मदर की रेस्पेक्ट नहीं करते होंगे, तो भी उनके पैसे कभी नहीं बचेंगे, आप देखना। चाहे तो आप किसी का चार्ट उठा के देख लेना, अगर ट्रस्ट नहीं है तो। ठीक है। और दूसरी बात, जो भी अपना काम करो, जो नॉर्थ ईस्ट वाली जो डायरेक्शन होती है ना, उसमें बैठ के हमेशा अपना काम करो। देखो यहाँ पे वास्तु भी आ गया, अगर आप देखोगे तो। ठीक है। और 5 मुखी रुद्राक्ष पहन लो। फैमिली मेंबर समझ में आ रहा है ना कैसे अपने विश को मैनिफेस्ट करना है? ओके, विजन बोर्ड आपको कहाँ पर कैसे बनाना है वो भी आपको जो डायरेक्शन बताए ना, अगर आप अकॉर्डिंग टू योर राशि या आपका जो प्लैनेट है उस डायरेक्शन को अच्छे से यूज करते हो। चलो, एक उसके साथ साथ एक और चीज बता देती हूँ। आप ना उस डायरेक्शन को इन्हांस भी कर सकते हो, उसकी वाइब्रेशंस ले सकते हो, उसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेट कर सकते हो। एक्टिवेट कैसे होता है पता है? ओके, हमारी 5 एलिमेंट्स है। तो पहली चीज कि अगर जहां पर यहाँ जो आपका राशि का स्वामी है उसके अकॉर्डिंग मैम आपको ये डायरेक्शन बता रहे हैं, तो उस डायरेक्शन को सबसे पहले क्लीन रखो। सेकेंड, वहां पर विंचम लगा सको तो विंचम लगाओ। ओके। और अगर आपका ईस्ट जोन आ रहा है तो वहां पर आप प्लांटेशन भी कर सकते हो। ओके। ऐसे करने से आपका वो जो जोन है वो एक्टिवेट हो जाता है। ओके। फैमिली मेंबर्स, आप लोगों के बहुत सारे हमारे पास कॉल्स आए थे, मैसेजेस आए थे कि मैम हम एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। ओके। तो उसी सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने आप लोगों के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज अवेलेबल की है, ताकि आपका जो एस्ट्रोलॉजी का अकॉर्डिंग जो डर है वो निकल जाए। सबसे पहला कि आपको 5 डेज की जो हमारी क्लास हुई थी उसे रिवाइज करना है। ओके। सेकंड, आप लोगों के लिए बहुत सारी हमने ऑफर्स निकाली है जिससे आपको ये पता चले कि हमारा जो चार्ट है, ठीक है, ऑफर्स ये है कि उससे ना आपको और भी ज्यादा रेमेडीज मिल सकेगी, और भी ज्यादा आपकी लर्निंग हो पाएगी। क्या क्या बोनस है, क्या क्या ऑफर्स है, वो एक बार से देख लेते हैं, फिर हम आगे की जर्नी को शुरू करते हैं। बहुत खुश होने वाले हैं आज फैमिली मेंबर्स, क्योंकि बहुत सारी ऑफर्स है और बोनस है सब। ओके। कंटेंट देख लेते हैं कि हम एस्ट्रोलॉजी में क्या सिखाने वाले हैं। ठीक है। तो हम बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। अगर एडवांस कोर्स है तो ऐसा नहीं है कि हम पूरा एडवांस पे जाएंगे, बेसिक सीखना जरूरी है। तो हिस्ट्री ऑफ एस्ट्रोलॉजी, 9 प्लैनेट्स और उनकी सिग्निफिकेशंस। ठीक है। 9 प्लैनेट्स को हम अच्छे से समझेंगे, सारी चीजों को उनके अच्छे से समझेंगे, 12 राशियों को समझेंगे। फिर उसके बाद हम प्रिडिक्शन निकालेंगे राशियों से और प्लैनेट से। ठीक है। चार्ट तो बहुत बात की बात है, हम स्टार्टिंग से ही प्रिडिक्शन करना शुरू कर देंगे। ठीक है। फिर हम हाउसेस के ऊपर आएंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक समझेंगे कि कौन सा हाउस क्या कहता है। जैसे मैंने अभी बोला कि आपका 11th हाउस आपकी इनकम बताता है और आपकी विश फुलफिलमेंट बताता है। ठीक है। इसी तरह से हर हाउस का अपना अपना काम है। फिर उसके बाद जो है, हमने 9 प्लैनेट समझे, राशियां समझी, हाउसेस समझे, अब उनकी डिग्री समझेंगे। प्लैनेट्स की डिग्री क्या होती है, वो कैसे काम करती है। रेट्रोग्रेड प्लैनेट जैसा हम बोलते हैं ना कि वक्री हो गया है प्लैनेट, तो पीछे की तरफ चलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। कोई भी प्लेनेट उल्टा नहीं चलता है। उसके क्या रिजल्ट मिलते हैं वो मैं बताऊंगी। दृष्टि, कोई भी प्लेनेट कहीं बैठ के किसको देख रहा है, वो भी हम समझेंगे। कंबस्ट प्लेनेट, कोई प्लेनेट अगर अस्त हो जाता है तो उसके रिजल्ट आपको कैसे मिलते हैं।
ठीक है। अगर मान लीजिए एक्सॉल्टेड होता है, डेबिलेटेड होता है, वो भी हम समझेंगे। कंजक्शंस, अगर मान लीजिए दो प्लैनेट किसी राशि में बैठ के क्या रिजल्ट देते हैं, दो प्लैनेट, चार प्लैनेट एक साथ बैठ के क्या रिजल्ट बनाते हैं, वो भी हम समझेंगे। फिर उसके बाद 12 राशियां कौन कौन से हाउस में बैठ के क्या क्या चीजें क्रिएट करती हैं, वो भी हम समझेंगे। हम हाउस रोटेशन समझेंगे। ठीक है। हाउस रोटेशन क्या, सपोज सेवंथ हाउस से आपने किसी, मान लीजिए सेवंथ हाउस आपके पार्टनर का है, अब हमें पार्टनर की इनकम देखनी है बिना उसका चार्ट देखे, तो भी हम एक ही चार्ट से हम निकाल सकते हैं, वो होता है हमारा हाउस रोटेशन। तो सारी चीजें हम समझेंगे। ठीक है। प्रिडिक्शन निकालेंगे बिना चार्ट देखे, अगर किसी के पास कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं है, कोई डिटेल नहीं है, तो भी हम उसके बारे में कैसे बता सकते हैं, वो भी हम समझेंगे। योगास इन एस्ट्रोलॉजी, क्या क्या योग बनते हैं हमारे एस्ट्रोलॉजी में और कैसे वो हमारी लाइफ में इम्पैक्ट करते हैं, वो भी हम समझेंगे। ये महादशा, सीखना बहुत अंतरदशा। ज्यादा जरूरी है। सॉरी मैम, आपको यस। इंटरप्ट कर रही हूँ, क्योंकि यस मैम। ऑलमोस्ट लोग ना कहीं कुंडली दिखाकर हमारे पास आते हैं कि मैम, किसी ने हमें बोला हमारे कुंडली में काल सर्प दोष है, फिर राहु का दोष है, फिर कौन से योगास बताते हैं, बुध आदित्य योग है। बहुत सारे ऐसे योग बनते हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको विधि करवानी होती है, बट उस विधि के न, अगर आप नहीं करवाते तो उसकी रेमेडीज भी कर सकते हो, ये आपको कोई नहीं बताता। क्या आप जानते हो कि जो भी योगास बनते हैं उसकी रेमेडीज भी होती है? यस। और वो ओके। हमें पता भी होना चाहिए, क्योंकि अभी मैम रिसेंटली मैं एक वो बताती हूँ आपको। अभी मेरे पास कोई लेडी आई थी, उन्होंने बोला कि हमारे पंडित जी ने ना, किसी पंडित को उन्होंने चार्ट दिखाया, 10-12 पंडित को उन्होंने चार्ट दिखाया, पता है। और सबने बोला कि आपके बच्चों के चार्ट में काल सर्प दोष है, दोनों बच्चों के चार्ट में, और 1-1.5 लाख रुपए लगेगा, आपको पूजा करानी ही पड़ेगी वरना आपके बच्चे नहीं बचेंगे। ठीक है मैम। वो बहुत रो रहे थे और उन्होंने अपना चार्ट दिखाया, बट मैम आप यकीन नहीं करोगे, इतना सा भी काल सर्प दोष नहीं था उनके चार्ट में। उनको ओ। नहीं पता था, इसलिए उनका बेवकूफ बनाया जा रहा था बस। तो हम ना इस चक्कर में फंस जाते हैं। अब मान लीजिए वो सपोज मेरे पास नहीं आती और एक दो को दिखाती, वो भी ये बताते, और उनके पास 10,000 रुपए भी नहीं थे पूजा कराने के लिए, पर वो कर्जा लेके कराते हैं अपने बच्चों के लिए। तो कई बार ना यस। हम ऐसे फंस भी जाते हैं। तो वो चीज हमें पता होनी चाहिए कि भाई ऐसे कहीं फंसना नहीं है। ठीक है। तो हर चीज की रेमेडी है, और जरूरी नहीं है कि कोई बता रहा है तो काल सर्प दोष होगा, बट हमें देखना आना चाहिए। करेक्ट। ठीक है। फिर महादशा, अंतरदशा, हम सारी चीजें चेक करेंगे, क्योंकि कोई भी ये प्लेनेट जब सबसे रिजल्ट ज्यादा देता है। इंपॉर्टेंट है। यस। कौन सा इवेंट कब होगा, कौन सा प्लेनेट हमारे ऊपर, ऐसा तो नहीं है 12 के 12 हाउसेज हैं और सबका रिजल्ट हमारे ऊपर आ रहा है। तो ऐसा होता तो फिर हर समय आदमी बीमार रहता या हर समय आदमी खुशी रहता, ऐसा नहीं होता ना। हर प्लेनेट का अपना अपना काम है, यस। किस टाइम पे वो बहुत सारी। एक्टिवेट होगा। यस। यस। हम बहुत सारे रील्स में देखते हैं ना कि अभी 2025 में ये चार राशि राइज करने वाली है। बहुत सारे शॉर्ट शॉर्ट रील्स आती है, मूवीज की क्लिप्स। ठीक है। हम्म। फिफ्थ हाउस में अगर आपका ये प्लैनेट बैठा है, अगर आपका 12th हाउस में वीनस बैठा हुआ है, अगर आपका लग्न हाउस में ये प्लैनेट बैठा है, तो मतलब वो क्लिप्स के अकॉर्डिंग हमें थोड़ा सा ये लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है कि अगर हम अपनी कुंडली चेक करते हैं, बट ये सारी चीजें आप खुद से चेक कर सकते हो। लॉट्स ऑफ पीपल एस्ट्रोलॉजी से डरते हैं, बट मैं एक सेंटेंस में बताना चाहूंगी, जो एस्ट्रोलॉजी कर चुके हैं ना वो भी ह्यूमन बीइंग ही है, जैसे आप हो। आप में और उनमें कोई फर्क नहीं है। अगर वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। यस। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी कुंडली मेरे पेरेंट्स ने जब भी दिखाई थी, बहुत सारे लोगों ने ऐसा बताया था, एस्ट्रोलॉजर ने उनको बताया था कि आपकी डिग्री, आपकी बेटी जो है ना, उसके हाथों में एक डिग्री होगी, हाईएस्ट डिग्री होगी अभी। मतलब मेरा तो कॉलेज के बाद से पढ़ाई लिखाई छूट गई थी, शादी हो गई थी। हाउ इट पॉसिबल? तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एस्ट्रोलॉजी से रॉन्ग, गलत है, राइट। बट मेरी शादी ऐसे घर में हुई जहां पर अंडरस्टैंडिंग फैमिली थी, अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड थे, उन्होंने मुझे शादी के बाद पढ़ाया, और उन्होंने जब मुझे परमिशन दी पढ़ने की तो मैं रुकी नहीं। ओके। और मैंने इस फील्ड में पीएचडी हासिल की, और देखो डॉक्टरेट की डिग्री मिली। तो ये सारे प्रिडिक्शन आप खुद से भी कर सकते हो। ओके।
हर आपको ये भी लगता होगा कि एस्ट्रोलॉजर गलत गलत बताते हैं, कुछ ये कहता है, कुछ ये कहता है, कोई ये कहता है, कोई वो कहता है, समझ में नहीं आता। क्यों समझ में नहीं आता? क्योंकि एक हाउस से ना आपकी अप टू 30 प्रिडिक्शन निकलती है। एक हाउस से आपकी 30 प्रिडिक्शन निकलती है, अप टू 30 प्रिडिक्शन निकलती है। तो हर हाउस की प्रिडिक्शन तो आपको एस्ट्रोलॉजर कई 2 दिन तक बिठाकर तो नहीं समझा सकते। तो वो क्या करते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो नेगेटिव प्रिडिक्शन करते हैं, कुछ पॉजिटिव प्रिडिक्शन करते हैं, कुछ आपको योगास बताते हैं, कुछ आपको दशा बताते हैं। ओके। पर जैसे कि मैंने बताया कि ये साइंस सीखना क्यों कंपलसरी है, अगर आप ऑकल्ट फील्ड में अपना नाम करना चाहते हो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, एक मिनट पढ़ो। Why do you have to join this course? अगर आप ऑकल्ट फील्ड में हो और आप आपके क्लाइंट की प्रिडिक्शन नहीं कर पाते, तो आप एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं कहला सकते, क्योंकि आपकी रेमेडीज तभी वर्क करेगी जब आपकी प्रिडिक्शन सही से जाएगी, और तभी वो लोग आपके ऊपर बिलीव करेंगे जब आप उनकी चार्ट का प्रिडिक्शन सही से करके दोगे। और हम ये गारंटी लेते हैं 100% मनी बैक गारंटी कि अगर आपने ये क्लास अटेंड की है और अगर आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते किसी की भी, तो आपकी मनी बैक गारंटी है। वाई? क्योंकि जो लोग अटेंटिव है वो प्रिडिक्शन करना सीख ही जाएंगे। ओके। ठीक है। ऐसी गारंटी कोई नहीं देखता, क्योंकि हमें पता है कि हम क्या देने वाले हैं। यस मैम। इतना तो देखो मैम, जब हम ये सारी चीजें जब लास्ट तक आप पहुंचोगे ना, तो मेरी मेरी खुद की गारंटी है ये कि आप 100% आप प्रिडिक्शन निकालोगे। देखो हमेशा 99% बोलता है एस्ट्रोलॉजर कि 99% ये सही है, 1% तो भगवान के ऊपर सभी छोड़ते हैं, है ना। बट हम 99% बोल रहे हैं कि आप गलत नहीं जाओगे। बट हाँ, आपकी स्टडी भी है, ऐसा मत करना कि आपने कुछ नहीं पढ़ा और मेरी प्रिडिक्शन सही चली जाए, ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है। यस, यहाँ पढ़ाई पर अगर एक आप टर्म्स करोगे। वही है, आपको सिर्फ इतना ही करना, अटेंटिव रहना है। यस, बस। फिर उसके बाद आप कहीं गलत नहीं हो सकते। और सबसे मेन बात, दूसरों का छोड़ो, आप अपनी लाइफ में क्या होगा, कैसे आप अपनी लाइफ को चेंज करोगे, वो भी तो समझ में आएगा। ठीक है। नवमांशा, मारक और बाधक हाउस कौन से हैं आपके, आपके त्रिक हाउस कौन से हैं, 6 8 12 जो है, जो सभी लोग डरते हैं, उनको आप अच्छे वे में कैसे चेंज करोगे। ठीक है। फिर हम प्रश्न कुंडली मेथड भी बताएंगे। जैसे जो लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है ना, तो उनके पास बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि हमारा ये सामान खो गया है, ये कैसे मिलेगा। तो इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर कैसे निकालते हैं, वो मेथड हम सिखाएंगे। ठीक है। उसके बाद हम नक्षत्रा के ऊपर आएंगे, क्योंकि बिना नक्षत्रा के कुछ नहीं है। इतना कुछ सीखने के बाद हम नक्षत्रा में भी आएंगे, क्योंकि जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है उसका इम्पैक्ट तो आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा। ठीक है। उनके बारे में हम समझेंगे। फिर हम सारी प्रिडिक्शन के ऊपर आएंगे, आपकी लाइफ में A to Z जितनी भी चीजें हैं, जो प्रॉब्लम्स है, वो कैसे निकालनी है, कैसे पकड़नी है, वो हम सिखाएंगे। ठीक है। फिर आते हैं हम रेमेडी पार्ट के ऊपर। अब आपने समस्या तो सबको बता दी, भाई सॉल्यूशन भी तो बताना आपका काम है ना। अब ऐसे तो नहीं बोल सकते भाई आपको ये बीमारी और चले जाओ, वो आदमी तो हार्ट अटैक से वहीं मर जाएगा। भाई सॉल्यूशन तो बताओगे ना उसको। तो रेमेडी पार्ट में हम जेमस्टोन कैसे देना है, रुद्राक्षा कैसे बताना है, प्लैनेट के यंत्र और मंत्र आपको कैसे बताने हैं, और जड़ी बूटी। ठीक है। जड़ी बूटी आप कैसे बताओगे। और फिर उसके बाद प्रैक्टिकल लाइव चार्ट होगा। सबके चार्ट देखे जाएंगे, जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उन्हीं के ऊपर प्रैक्टिकल किया जाएगा। ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे चार्ट देखना है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो शायद मैं नहीं लिख पाई इसमें, बट मैं इतना कहना चाहूंगी कि इसके बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। एंड दिस इज द फाइनल कोर्स। अगर ये आपने सीख लिया तो आपको एस्ट्रोलॉजी पता चल जाएगी। ओके। ये और एक चीज, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप प्रिडिक्शन नहीं कर पाओगे तो लोग आप पर बिलीव नहीं करेंगे, तो आज नहीं तो कल ये मेरी बात को ना गांठ बांध कर रखना कि अगर आपको अकल फील्ड में अपना नाम करना है ना, तो चाहे आप न्यूमरोलॉजी सीख लो, वास्तु सीख लो, टैरो सीख लो, चाहे कुछ भी मॉडलिटी सीख लो, बट आगे बढ़ने के लिए एस्ट्रोलॉजी सीखना कंपलसरी है। बिकॉज ऑकल्ट साइंस का मदर जो है, रूट जो है, वो एस्ट्रोलॉजी है। इसके बिना आप आगे अपना करियर ग्रोथ नहीं कर पाओगे।
पाओगे। दैट्स माय फाइनल आंसर। ओके, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि 2025 जैसे कि मैंने बताया ये साल जो है वो कंप्लीशन का ही, ये देने के लिए आया है। ओके, आपको क्या करना है, एक्शन टेकर। ओके, सेकेंड थिंग्स, क्लास शुरू हो रही है हमारी कल से, 5:30 का टाइम है और फीस है 9,999। मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे 3 डेज की क्लास रहेगी और बाकी के 3 डेज आपको रिवीजन करना है, प्रैक्टिस का पूरा मौका दिया जाएगा और इतने सारे बोनसेस है और ईएमआई फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। सो देख लीजिए, क्यों मैंने बताया था कि इसमें आप बहुत कुछ पाओगे। इसमें आपको 1 to 9 प्लैनेट की पूरी रेमेडीज मिलेगी। आपके पास क्लाइंट आता है, आप रेमेडीज नहीं दे पाते क्योंकि सबको एक ही एक देख देख कर क्लाइंट भी बोलते हैं कि मुझे पता है वो आपको क्या देने वाले, वही सारी रेमेडीज उनके पास होती है और कोई लाते नहीं है, वही रेमेडीज एक ही एक सबको देते रहते हैं। पर यहाँ पर 1 to 9 प्लैनेट की आपको बॉडी रिलेटेड, मतलब कि धारण क्या करना है, रिचुअल्स क्या करने हैं, वास्तु रिलेटेड क्या करना है, यंत्र क्या यू देना है, किसी भी क्लाइंट को मंत्र क्या देना है, वो आप प्रॉपरली सीख पाओगे। साथ साथ आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपको कस्टमाइज रेमेडीज मिलेगी जो कि 100% इफेक्टिव होगी। ओके, जो भी लोग आज ज्वाइनिंग करते हैं उन सभी लोगों के लिए सारे बेनिफिट अवेलेबल है। 33 बिजनेस ग्रोथ की रेमेडीज मिलेगी, जिसमें 33 रेमेडीज दी है जिससे आप आपके बिजनेस को ग्रोथ कैसे कर सकते हो। ई मेडिकल वास्तु बुक मिलेगी। ओके, और आपको आज जो भी एनरोल करता है उनसे यामिनी मैम एक डेट ऑफ बर्थ पर एक पूरा का पूरा एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट बनाकर देंगे, मतलब उसमें सारी चीजें आपकी आ जाती है, रेमेडीज, दशा, महादशा, नक्षत्र, मूनशाइन, सनशाइन, कौन सा आपका योग बन रहा है, क्या रेमेडीज करनी चाहिए, कौन सा जिमस्टोन पहनना चाहिए, मतलब पूरा एक आपको हैंडमेड एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट फ्री में मिलने वाला है। और उसके साथ साथ आपकी लाइव क्लासेस रहेगी, रिकॉर्डिंग मिलेगा आपको 1 ईयर तक, पीडीएफ एंड पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, और प्रोफेशनल सर्टिफिकेट जिस पर आईएसओ और एमएसएमई का मार्को है। ओके, और रिकॉर्डिंग भी आपको मिलने वाली है। ओके, तो जो भी लोग आज पेमेंट करते हैं, यहाँ पर डेट गलत है, तो उनको 5 वे प्रोटेक्शन का ब्रेसलेट फ्री मिलता है जो 1 शॉट में पेमेंट करते हैं। ओके, और जो भी फुल पेमेंट करते हैं उनको वैदिक एस्ट्रोलॉजी की रेमेडी, जिसमें 100 रेमेडीज है, उसका रिकॉर्डिंग एक्सेस कोर्स पूरा का पूरा फ्री मिलने वाला है। ओके, और ईएमआई का ऑप्शन बता दूं तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको आज पे करना है, सेकंड आपको जनवरी में और थर्ड आपको फेब्रुआरी में। ओके, जैसे कि लोग डरते हैं ना कि मैम हमें डर लगता है, तो आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करके देखना है कि आपको एस्ट्रोलॉजी कैसी लग रही है। ओके, और डेली के डेली होमवर्क आता जाएगा, डेली के डेली आपको प्रैक्टिस का भी मौका मिलेगा, क्वेश्चन आंसर सेशन भी लिया जाएगा। तो एस्ट्रोलॉजी में जितने भी लोगों को डर लगता है ना, उन सभी के क्वेश्चंस यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। ओके, तो जितने भी लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं आज, फटाफट से आप स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर शेयर कर दीजिए और पेमेंट का लिंक और स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। स्कैनर नंबर, जीपे नंबर, बैंक डिटेल दी गई है। इससे क्या होगा कि जो भी लोग आज पेमेंट करते हैं उनको एक वैदिक रेमेडीज की क्लास कॉम्प्लीमेंट्री मिल रही है और 5 वे प्रोटेक्शन का ब्रेसलेट कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है, और बाकी के सारे जो भी बोनसेस बताए वो आपको पार्ट पेमेंट पर तो मिलने ही वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि इस फील्ड में मुझे आगे बढ़ना है तो ऐसा मौका फिर नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट टाइम एडवांस क्लास लॉन्च हो रही है। ठीक है, तो इंट्रोडक्टरी ऑफर्स है, अदरवाइज ये ऑफर्स नेक्स्ट टाइम नहीं आने वाले। ओके, आगे सीखते हैं। ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, फोर्थ हाउस तक सबको समझ में आया था। फोर्थ हाउस तक आपको क्या क्या करना है। तो अब चलते यस, हैं फिफ्थ हाउस की तरफ। ठीक है, अगर आपका कोई भी प्लेनेट 11th हाउस का प्लेनेट अगर फिफ्थ हाउस में जाके बैठा है तो आपको क्या करना है, आपको उतनी ही पढ़ाई करनी है।
ठीक है, आप अपनी नॉलेज को उतना गेन करोगे, जितना आपकी नॉलेज बढ़ेगी उतना आपकी इनकम भी बढ़ेगी और आपकी विश भी अब देखिए हमारी जो इच्छा है ना, अधिकतर मैं एक बात बोलूंगी, जितनी भी हमारी इच्छाएं हैं वो सारी पैसे से रिलेटेड कहीं ना कहीं जुड़ी हुई होंगी। आप देखना ये चीज ना, मोस्टली ऐसी विश होगी, शायद ही किसी की ऐसी विश होगी कि भाई जो पैसे से जुड़ी हुई ना हो। हमें अपनी लाइफ में कुछ खरीदना है, बिना पैसों के हम नहीं खरीद सकते हैं। हमें कुछ करना है, हम बिना पैसों के नहीं कर सकते हैं, है ना। तो मोस्टली चीजें हमारी पैसे से जुड़ी हुई होती हैं। तो जितना आप अपनी नॉलेज को बढ़ाओगे उतना आपकी अर्निंग बढ़ेगी। ठीक है, सेकंड आप क्या कर सकते हो, आप कोई जो बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, आप उनको पढ़ाई से रिलेटेड कुछ चीजें डोनेट कर दीजिए। ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि एक ही बार कर दिया और छुट्टी पाई, बीच बीच में करते रहना है। फिर उसके बाद आपने कुछ भी, आपको ऐसा शौक है जो आपकी हॉबी है, उसको लगातार करते रहना है। ठीक है, कुछ भी क्रिएटिविटी है ना, कुछ भी आपका शौक है उसको कंटिन्यूअस करते रहना है। तो उससे भी आपका 11th हाउस एक्टिवेशन में रहेगा और वो आपको रिजल्ट देता रहेगा। नोट कर लिया सभी ने? आगे चलूं मैं? यस मैम। सिक्स हाउस जो है, सिक्स हाउस में आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने कुछ भी सेवा जो है, क्योंकि सिक्स हाउस हमारी सेवा का है, तो वहां पे आपने डोनेशन नहीं करना, आपने सेवा करनी है वहां जाके। ठीक है, कोई भी तीर्थ स्थल है वहां जाके आपने अपनी सेवा देनी है। जैसे भंडारा हो रहा है तो लोगों को खाना खिला दीजिए, कभी साफ सफाई करा दी, कभी कुछ भी करा दिया, सेवा करनी है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, अपनी विश को ग्रीन पेपर पे लिखना है, ग्रीन इंक से लिखना है, और वो जो भी आपके इष्ट देव हैं उनके सामने ले जाके रख दीजिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, जो आपके इष्ट देव हैं उनकी मूर्ति नहीं है तो कोई बात नहीं, जो भी आपने घर में मूर्ति स्थापित की होगी उनके सामने रख दीजिए। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, आपके जो पेट एनिमल्स होंगे उनकी केयर करनी है। अगर किसी के पास पेट एनिमल नहीं है तो कोई बात नहीं, बाहर जो भी एनिमल मिलेंगे उनको कभी खाना खिला दिया, कभी बिस्किट खिला दिया। ठीक है, वैसे सिक्स हाउस जो है पेट एनिमल्स का है। तो अगर पेट एनिमल्स नहीं है तो आप सेवा कर सकते हो, दूसरा ऑप्शन भी है आपके पास। ठीक है, फिर चलते हैं सेवेंथ हाउस की तरफ। अब मान लीजिए किसी का 11th हाउस का जो प्लैनेट है वो सेवेंथ हाउस में जाके बैठ गया है। अभी आपने ना करवा चौथ के टाइम बहुत रील्स देखी होगी कि जो आपकी वाइफ है उसको चांदी की पायल गिफ्ट कीजिए, है ना। या फिर वैसे भी मोस्टली हम बहुत रील्स देखते हैं कि आप अपनी वाइफ की बहुत केयर कीजिए। तो अब इसके पीछे का रीजन क्या है, अगर 11th हाउस का प्लैनेट जो है सेवेंथ हाउस में जाके बैठ गया है, अब ये वाइफ के लिए भी है, ऐसा नहीं है कि भाई हस्बैंड ही सब कुछ करेंगे, वाइफ के लिए भी है। तो आपके हस्बैंड है और आपकी वाइफ है, हमेशा उनकी केयर कीजिए, उनका सम्मान कीजिए। ठीक है, उनसे प्यार से बात कीजिए, उनका कभी अपमान मत कीजिए। तब देखना आपकी ग्रोथ कितनी जल्दी होगी। और ये 100% इफेक्टिव है, ये बहुत लोगों पे मैंने एक्सपेरिमेंट किया है और उसके बाद मैं आज बता रही हूँ आपको। जिसका भी वीनस खराब है ना, या तो फिर हाँ, जिनको कुंडली देखना आता है वीनस नीच का है, या तो फिर हम कहते हैं ना न्यूमरोलॉजी में भी एक्सेस में है या तो मिसिंग है, तो उसके लिए ना जो हमारे डॉटर एंड वाइफ जो होते हैं ना, उनकी अगर आप केयर करते हो, उनकी रिस्पेक्ट करते हो, ठीक है, तो आपका वीनस एक्टिवेट होता है। और अगर आपको वीनस को एक्टिवेट करना, तो एक प्यारी सी रेमेडीज बताती हूँ। आपके बाथ वाटर में रोज वाटर, रोज का इत्र, ओके, गुलाब जल जिसे हम कहते हैं, वो डालकर नहाना शुरू कीजिए। आपका वीनस स्ट्रांग होता है। प्रॉब्लम क्या होती है पता है, ऑलमोस्ट टाइम मतलब इतनी सारी रेमेडीज हमने ना ऑनलाइन देखी है। सब लोग हंस रहे हैं, समझ गए मैं क्या कहना चाहती हूँ। कितने लोगों के बाथरूम में हल्दी या गुलाब जल, फिटकरी, ऐसी चीजें हैं। बस प्रॉब्लम ही यहीं आकर रुक जाती है। करता कौन, करेगा कौन, जो रील बनाएगा वही करेगा, हमें क्या, हम तो ऐसे सिर्फ स्क्रॉल करने वाले लोगों में से है। श्योर शॉर्ट रेमेडीज दी जाती है हमारे प्लेटफॉर्म पर, जितने भी लोग हैं जिनको पता है,
कितने लोग हैं जिन्होंने हमारे प्लेटफॉर्म से रेमेडीज की है और उन्होंने रिजल्ट पाया? सिर्फ हैंड रेस कर दो बस, और कुछ नहीं। देख लो, उमा मैम ने रेमेडीज की रिजल्ट मिला, जॉली मैम ने रेमेडीज की रिजल्ट मिला। ठीक है, रेमेडीज तो बहुत सारी अरुण सर ने की, शशि मैम ने की, दिव्या मैम ने की। ये सारे टेस्ट एंड ट्राइड हमारे मतलब है इतने सारे। अगर मैं रिव्यू लेने जाऊंगी ना तो हमारी क्लास और एक्सटेंड होगी। 8 लोग ऑलरेडी हैंड रेस कर रहे हैं, तो सोच लो। ठीक है, सुधा मैम है, बहुत सारे टेस्टी मतलब हमारे पास टेस्टिमोनियल है जिनकी रेमेडीज वर्क कर जाती है। ओके, सो सिर्फ एक काम करना है, कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ। ओके, वहीं पॉसिबल नहीं होता, बस करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, आप अपना जो सोशल नेटवर्किंग है उसको बढ़ाइए थोड़ा, लोगों से बातचीत कीजिए। बिजनेस वालों के लिए तो और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उनका तो सारा काम ही सोशल नेटवर्किंग के ऊपर है। पर ऐसा नहीं है कि जॉब वालों का नहीं है, जॉब वालों के लिए अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। अगर आप लोगों से कनेक्ट होते हो ना, तो लोग आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो देखो कुछ चीजें अगर आप डीप में जाके समझोगे ना, तो सबके पीछे एक रीजन है। दूसरा, अपनी लाइफ में हमेशा बैलेंस बना के रखना है, क्योंकि सेवेंथ हाउस आपके बैलेंस को दिखाता है। सेवेंथ हाउस को देखा है कहाँ पे आता है वो? इधर आधी राशि, इधर आधे हाउस, इधर आधे हाउस, दोनों को बैलेंस जो करता है वो सेवेंथ हाउस करता है। ये और पार्टनर को ही सेवेंथ हाउस क्यों दिया गया है? क्योंकि वो भी लाइफ को बैलेंस करके चलता है। अगर पार्टनर खराब होगा ना, तो आपकी लाइफ जो है बिल्कुल बेकार हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? एग्री है यस, ना इस बात पे? एक पार्टनर आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। तो हमेशा अपनी लाइफ में बैलेंस बना के चलो। ऐसा नहीं है कि भाई ऑफिस की थकान आप घर में आके चिड़चिड़ापन दिखा रहे हो, या फिर वाइफ है, घर में हस्बैंड आया तो आपने चिल्लाना शुरू कर, मैं तो पूरे दिन घर का काम करती हूँ, मैं परेशान हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, बैलेंस बना के चलना, और देखना उससे आपका घर की एनर्जी भी चेंज होगी। ऐसी बात नहीं कि रेमेडी की, घर की एनर्जी भी चेंज होगी। आपके बच्चे देखना कितने अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हम एट्थ हाउस की तरफ चलते हैं। मैम अभी एट्थ, हाँ एट्थ हाउस की तरफ चलते हैं। एट्थ हाउस से ना लोगों को बहुत डर लगता है, क्योंकि वो आपका मृत्यु का हाउस भी है। ठीक है, वहीं से आपकी डेथ पता चलती है। तो सबसे पहली बात, अगर एट्थ हाउस में किसी का प्लेनेट बैठा है, तो हम ये बोलते हैं कि भाई ऑकल्ट के फील्ड में आ जाओ। वो एट्थ हाउस आपको इतनी चीजें देके जाएगा, वो कभी नेगेटिव रिजल्ट देगा ही नहीं। जब वो एक्टिवेशन में आएगा ना, ऑकल्ट की चीजें आपको सिखाएगा, वो कभी आपको परेशान ही नहीं करेगा। ठीक है, दूसरी बात, आपको जो है अपने इन लॉज के साथ रिलेशन अच्छे बनाने हैं। ठीक है, ये मेल के लिए भी है, ये फीमेल के लिए भी है। इन लॉज के साथ रिलेशन अच्छे बनाइए। और आप क्या कर सकते हो, आपको जो है अपनी एक विश जो लिखनी है, वो बे लीफ के ऊपर लिखनी है। ठीक है, और उसको बहते पानी में डाल देनी है। और जब देखो लिखोगे तब भी आपको अपनी विश बोलनी है, और जब आप उसको बहते पानी में डालोगे ना, तो उसको डालते समय अपनी विश बोल देना। जितनी दूर तक वो जाएगा, ठीक है, उतनी जल्दी आपकी विश पूरी हो जाएगी। बहते पानी की रेमेडी क्यों दी गई? क्योंकि एट्थ हाउस ना समुद्र है, गहरा समुद्र, इसीलिए तो ऑकल्ट को समुद्र बोला गया है। भाई आप कितना भी पढ़ोगे ना, पर किनारा नहीं मिलेगा आपको ऑकल्ट का। ठीक है, तो चलिए नाइन्थ हाउस की तरफ चलते हैं। नाइन्थ हाउस जो है, अगर आपका प्लेनेट नाइन्थ हाउस में जाके बैठा है, तो सबसे पहली बात, आप अपने फादर की रेस्पेक्ट कीजिए। ठीक है, दूसरी बात, आपके जो गुरु होंगे, क्योंकि नाइन्थ हाउस हमारे गुरु को भी दिखाता है, इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके गुरु कैसे होंगे। ठीक है, तो हमेशा अपने गुरु की रेस्पेक्ट कीजिए, अपने फादर की रेस्पेक्ट कीजिए। आप देखना आप लाइफ में कितना ग्रोथ करोगे। ठीक है, फिर उससे आगे, क्योंकि नाइन्थ हाउस ना हमारे लॉन्ग ट्रैवल को दिखाता है, तो दूर की यात्राएं कीजिए। और दूर की यात्राएं कैसे करनी है? अधिकतर धार्मिक यात्राएं कीजिए, क्योंकि नाइन्थ हाउस हमारी धार्मिक यात्राओं को दिखाता है, या हमारे अध्यात्म को दिखाता है। तो दूर मंदिर घूम के आइए आप, वहां भगवान जी से बोल दीजिए, आपकी विश पूरी हो जाएगी। ठीक है,
एक चीज और करनी है आपको, अपनी विश जो लिखनी है, जैसे मान लीजिए वॉलपेपर लगाते हैं बहुत से लोग, है ना, तो अपनी विश को लिख के वॉलपेपर की तरह लगा दीजिए, तो वो भी आपकी विश बहुत जल्दी जल्दी पूरी हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना फैमिली मेंबर्स? ठीक है, 9th हाउस तक सारी चीजें समझ में आई। देखिए 9th हाउस से ना आपके इष्ट देव भी पता चलते हैं। तो 9th हाउस में जो भी आपके प्लैनेट, जो भी वो आया है, प्लैनेट आया है, ठीक है, वो उसके जो भी वो होंगे, जैसे मंगल है, मान लीजिए मार्स आया है, तो मंगल से किसको देखते हो आप? हनुमान जी को देखते हो, तो हनुमान जी की पूजा शुरू कर दीजिए, उनको अपनी इच्छाएं बताइए, तो वो जल्दी से जल्दी आपकी इच्छाएं पूरी करेंगे। ठीक है, पर ऐसा मत करना कि हमारी इच्छा पूरी हो और हमने भगवान जी को छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल मत करना, वरना वो आगे से बोलेंगे अरे ये मेरे को धोखा दे देता है। ठीक है, चलिए, वॉलपेपर का, मैंने वॉलपेपर का ये बोला कि आप अपनी विश को लिख लीजिए और उसको वॉलपेपर की तरह लगा लीजिए। ठीक है, जैसे पेज बनाते हैं ना, एक पेज बनाइए, अपनी विश लिखिए और वॉलपेपर की तरह लगा लीजिए। चलिए, 10th हाउस में अगर आपका प्लेनेट बैठा है तो आपने क्या करना है, जो लेबर होती है उनको खाना या चाय कुछ भी, आप खाना खिला सकते हैं तो खाना खिलाइए, चाय पिला सकते हैं तो चाय पिलाइए, ठीक है, जो भी उनको खिला पिला सकते हो आप वो कीजिए। और अच्छी क्वालिटी की घड़ी पहनिए। ठीक है, 10th हाउस में अगर प्लेनेट आया है तो हमेशा घड़ी पहन के रखिए, और अच्छी घड़ी पहन के रखिए। ठीक है, और उनके लिए ये भी है कि भाई बंद घड़ी नहीं होनी चाहिए उनके घर में कभी भी। और इसमें भी आप कर सकते हो कि आप अपनी विश को जो है लिखिए और उसको वॉलपेपर की तरह लगा दीजिए। नोट कर लिया सभी ने? यस। चलिए 11th हाउस की तरफ चलते हैं। 11th हाउस में अभी किसी सर ने पूछा भी था क्वेश्चन कि अगर 11th हाउस का जो राशि है उसका प्लेनेट वहीं बैठा हो तो क्या करेंगे? तो उस केस में आप क्या करोगे? सबसे पहली बात तो अपनी विश खुद को बोलिए, अपने मन में बोलते रहिए कि भाई हमारी ये विश पूरी हो जाए, ये हमारी विश पूरी हो गई है, हो जाए नहीं, पूरी हो गई है। रात को बोल के सोइए, सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त होता है उस टाइम पे बोलिए। ठीक है, दूसरी चीज, हमेशा अपने फ्रेंड से एडवाइस लीजिए, पर फ्रेंड भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपने कुछ बोला है कि भाई मेरे को ना अगले महीने गाड़ी लेनी है और वो आपसे जेलसी करता हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्रेंड भी ऐसा हो जो आपकी तरक्की से खुश हो। और क्योंकि 11th हाउस हमारे बड़े भाई का भी है, ठीक है, जो आपके बड़े भाई बहन होता है उनका 11th हाउस होता है, तो हमेशा जो है उनकी रिस्पेक्ट कीजिए और साल में एक बार उनको कुछ गिफ्ट कर दीजिए, तब आपकी इनकम भी बढ़ेगी और आपकी इच्छाएं भी पूरी होंगी। ठीक है, अब चलता है 12th हाउस की तरफ। अगर 12th हाउस में प्लेनेट बैठ गया है जाके, तो देखिए 11th हाउस का प्लेनेट प्लेनेट एक तो जब 12th हाउस में बैठता है तो खर्चे बढ़वाता है। ठीक है तो आपको क्या करना है, मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जब हम कमाते हैं तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन जब हम खर्चा करते हैं ना तो हमको बड़ी टेंशन होने लगती है। तो ये आपको रिलैक्स देगा। खर्चे तो वो कराएगा क्योंकि वो वहां जाके बैठ गया है, उसको कोई नहीं टाल सकता है, लेकिन उसको कम कर सकते हो आप। तो मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए। दूसरा, 12th हाउस आपके आश्रम का है, तो आपको क्या करना है, आश्रम में नहीं जाना है, किसी भी अच्छी जगह पे जाइए, अगर किसी ने गुरु बनाए हुए हैं तो वहां पे चले जाइए, या जैसे कुछ लोग भागवत गीता सुनने जाते हैं वहां चले जाइए। और हमेशा अपने पैर के तलवों को साफ रखिए, हमेशा अपने बेडरूम को साफ रखिए, आपके खर्चे आधे होने शुरू हो जाएंगे, फिजूल के खर्चे बंद हो जाएंगे। क्लियर? यहां तक समझ में आई सारी चीजें? यस। और जितने भी लोगों ने एस्ट्रोलॉजी के लिए पेमेंट कर दिया है ना, उनका ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, और उनको कल से ही होमवर्क मिलना शुरू हो जाएगा।
ठीक है। तो अगर आप ज्वाइनिंग करना चाहते हो, आपके कुछ भी क्वेश्चंस हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर आपका कुछ ना कुछ मिस हो जाए। वो तो आपको मिलने ही वाला है, बट कल की जो क्लास होगी ना उससे आपको थोड़ा सा हम एडवांस में चलने वाले हैं इस बार, ताकि आपका रिवीजन भी हो, आपकी क्वेरीज भी रिजॉल्व हो। ठीक है। दिव्या मैम, आपका कोई क्वेश्चन? यस मैम। मैम, जो आपने प्लेनेट की वो बताई है विश्वमेंट की, जैसे थर्ड हाउस के जो थर्ड हाउस 11th हाउस में जो थर्ड राशि वाले हैं वो जेमिनी है, और यस, जो जेमिनी के स्वामी है वो बुध है, वो बैठे हैं 5th हाउस में, तो मुझे 5th वाला फॉलो करना है ना? करेक्ट। यस। ओके ओके। वो मैंने एकदम से चेक किया ना, और मैम आप बोल रही थी कि वहां पे कुछ अच्छे प्लैनेट बैठे हैं, तो मेरे पास वहां पे शनिदेव बैठे हैं, तो कुछ स्पेशल कुछ और, जैसे आपने बताया कि वहां पे अगर शुक्र बैठे हैं या फिर बुध बैठे हैं। आ जाओ क्लास में, मैम अच्छे से प्रेडिक्शन करना सीखेंगे। मैम का नेटवर्क ही चला गया। ठीक है। हर्षाली मैम। मैम मुझे ये पूछना था, अभी हम जॉब भी करते हैं, तो कैसे होगा? 5:30 के टाइमिंग है, 5:30 का, तो वो पॉसिबल नहीं होगा कि हमारे लिए ऑनलाइन हम अटेंड कर सके, तो रिकॉर्डिंग देख के हो सकता है क्या? मैम रिकॉर्डिंग से तो होगा ही। देखो, आप जॉब करते हो या कहीं पर भी, आपको सिर्फ हैंड्स फ्री लगाकर सुनना है, और फिर जब आप रिवाइज करते हो तो सिर्फ नोट्स बना लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको पीडीएफ तो मिलने वाले हैं। आपका यहाँ पर जाना चाहिए। ओके, और वो जो पीडीएफ है वो ग्रुप में मिलेगी ना, जैसे हम प्रिंट आउट निकाल यस सकते हैं? यस यस, सारी पीडीएफ ग्रुप में मिलती है। ओके, चलेगा मैम, थैंक यू। ठीक है। ओके। जॉली मैम। मैम, ये लास्ट वाला अभी जो बोला ना 12वें हाउस का, तो बेडरूम क्लीन रखना है, उसके बाद क्या बोला? पैर का कुछ बोला क्या? फीट, आपके पैर के तलवे साफ रहने चाहिए। ओके। और एक बात मैं और शेयर करना चाहती हूँ कि आपने जो बताया ना सेकंड हाउस का, यदि 11th हाउस का जो स्वामी है सेकंड हाउस में बैठा है, तो खाने पीने की हैबिट सुधारनी चाहिए। तो वो एक्चुअली बिल्कुल परफेक्ट है मेरे लिए। मेरा सेकंड हाउस में बैठा है स्वामी शुक्र है, तो वो मेरा है थोड़ा। और अभी आपने जो बोला ना कि भाई दूसरा आपने क्या बोला सेकंड हाउस में, हाँ, वो दोनों मेरे को लागू हो रहा है। वो क्यों ये मैम पता है? मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि जब आपकी प्रिडिक्शन सही जाएगी ना, तभी आपकी रेमेडीज पर लोग भरोसा करेंगे और वो वर्क करेंगे। राइट। तो जब तक प्रिडिक्शन आपकी सही नहीं जाती, आपको ये प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। ओके। जैसे कि मैं, आप लोगों ने ये जो चार्ट देखा ना, ओके, ओके, यहाँ पर क्या है? कौन सी राशि है? 12th। ओके। 12th राशि का राशि स्वामी कौन होता है? जुपिटर। जुपिटर कहाँ है? 10th हाउस में। अभी 10th हाउस के बारे में हमने क्या सीखा? बताओ, 10th घड़ी हाउस के बारे में हमने क्या सीखा? घड़ियाल अच्छी पहननी चाहिए उस बंदे को। यस, और ऑफर टू फूड टू अ लेबर क्लास। राइट। तो ये हाँ। मेरी हैबिट है कि एवरी थर्सडे यहाँ पर मतलब भंडारा होता है, तो मैं उसमें कुछ ना कुछ डोनेट करती हूँ। ठीक है। तो ऐसी चीजें जब आपको पता चल जाती है तो ये एक्चुअली वर्क करता है। और जब भी मैं करती हूँ, वहां पर साईं बाबा का मंदिर है, वो उनको मैं अपनी विश बोल देती हूँ। अब बिलीव नहीं करोगे, एक्सट्रीम लेवल पर ना वो बहुत फास्ट टू फास्ट क्लियर होती जाती है। और ठीक मैम है। ने जो बोला कि आपका 11th हाउस का स्वामी यदि 12वें भाव में चला जाता है, तो मेरा 9वां कुंडली में वो 12वें भाव में उच्च का हो रहा है, तो वो है मेरा कि मैं दूसरों के लिए पैसे खर्च कर सकती हूँ, अपने लिए करना होता है ना तो टेंशन में आ जाती हूँ। यस मैम, इसी का तो नाम एस्ट्रोलॉजी है। क्या आप ना बहुत सारी चीजें ना क्लाइंट को चार्ट देखकर प्रिडिक्ट कर जाते हो। ठीक है। रोहतास सर। हाँ जी मैम, नमस्कार। हाँ जी मैम, एक तो वो आपने बताया था 11th का लॉर्ड जब 4th हाउस में चला जाए, उसमें 5 मुखी रुद्राक्ष का बोला था, वो कौन से धागे में है? कोई पर्टिकुलर है क्या इसके कलर के बारे में और फैब्रिक के बारे में?
नहीं नहीं सर, बस एक ब्लैक को क्वेश्चन अवॉइड करना है, बाकी बाकी आप रेड में पहन सकते हो, ब्लैक को अवॉइड करना, येलो में भी पहन सकते हो। रेड येलो। उर्मिला मैम। यस मैम। यस यस मैम। मैम, कैसे हो आप? ठीक हूँ मैम, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। मैम मैं बोल रही थी कि 11th हाउस का एक्सप्लेन कर रहे थे, थोड़ा सा मेरा कंफ्यूजन हो गया है। यदि फिफ्थ फिफ्थ नंबर लिखा है 11th हाउस में तो क्या समझेंगे? फिफ्थ नंबर प्लीज। लिखा है तो फिफ्थ नंबर की राशि कौन सी हुई मैम? मैंने उतना ध्यान से सुना नहीं मैम। राशि 5 नंबर की। लियो, स्वामी सी। उसका। ठीक है, और उसका राशि स्वामी कौन? सन। सन कहाँ पर बैठा है वो देखो। सन अच्छा आपका कौन से हाउस में वो देखो। ठीक है, और फिर उस हिसाब से आप रेमेडीज करो। ओके। तो सन जैसे मेरा 8 हाउस में बैठा है। तो एट हाउस जो अभी हमने सीखा ना, उसकी आप रेमेडीज करो मैम। ओके। पूनम मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग यामिनी मैम। गुड इवनिंग मैम। जी गुड इवनिंग मैम। मैम एक तो मैंने वो कंफर्म करना, जैसे मतलब प्लैनेट बैठा हो तो प्लैनेट की रेमेडी करनी है ना? कहाँ पर बैठा है उस जैसे हिसाब से हाँ रेमेडीज जी, करनी है। 11th हाउस वाला, जैसे मेरे हस्बैंड का 11th हाउस में 7 नंबर आ रहा है, तो उनका वीनस बैठा है चौथे हाउस में। तो फोर्थ वाली रेमेडीज करनी है आपको। ओके। और एक मैम मैंने बात करनी थी, आपने जो ऑफर दिए हैं वो तो हमने बस पहले ही अवेलेबल है, तो हमारे लिए कुछ स्पेशल जैसे 5 रेमेडी वाली प्रोटेक्शन थी ब्रेसलेट वो। है ना? हाँ जी। 5 प्रोटेक्शन ब्रेसलेट है, वो आप ले सकते हो। विजया मैम। हाय मैम। मैम सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? जी। या मैम। मैम अगर मैं इसमें इंस्टॉलमेंट के इसमें जाओ तो वो मुझे आप जो बोले ना कुछ 100 रेमेडीज का है वो मिलेगा क्या इफ आई गो विद इंस्टॉलमेंट? नहीं, वो 100 रेमेडीज वाला पार्ट पेमेंट में नहीं है मैम, क्योंकि वो क्लास में 100 अप टू 100 रेमेडीज बताई है। 4 दिन की क्लास थी, इसमें बहुत सारी रेमेडीज है, तो वो पार्ट पेमेंट में अवेलेबल नहीं है मैम, वो फुल पेमेंट में है। अच्छा अच्छा, और आज का रेमेडी? आज का तो रिकॉर्डिंग मिलेगा ना मैम? अच्छा, बिकॉज एक्चुअली मुझे नहीं समझा कुछ भी, मिलेगा सो मिलेगा, डोंट वरी। राष्ट्र सेज से मैंने मैंने पूरा चार्ट भी बना के बैठी हूँ, बट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, सो इफ आई गेट इट तो मैं आज पेमेंट आपको कर दूंगी जो मेरे इंस्टॉलमेंट्स के हैं डेफिनेटली, लाइक मैंने और जितने भी क्लासेस आपको पता रहेगा मैंने तो सब ये सब ज्वाइन किए थे, यस आई नो मैम। या सो मुझे ये चाहिए था बिकॉज को नहीं समझा, ट्राई टू बार बार क्या कोई पूछूं बात मैं नहीं ये मैम, सब सो अच्छा नहीं टेंशन लग ना रहा करो मैम। इसको तो हम और डीप में समझेंगे मैम, क्योंकि 11th हाउस तो हम पढ़ेंगे ना, इसको हम और डीप में जाके समझेंगे कि और सी कैसे फैमिली रिजल्ट मेंबर्स, आप मिलेंगे। लोगों को इतनी फैसिलिटीज क्यों दी गई है? फर्स्ट ऑफ ऑल, एस्ट्रोलॉजी सीखने में ना लोगों को डर लगता है कि हम समझ पाएंगे नहीं, तो उसके लिए 5 डेज का हमने क्लास रखा। इस बार भी आपको पार्ट पेमेंट का, इंस्टॉलमेंट का फैसिलिटी दिया, ताकि आप बेझिझक होकर एनरोल कर सको कि आपको समझ में आता है या नहीं। सेकंड, प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन सही से नहीं जा पाती, तो उसके लिए हम आपको पीडीएफ और प्रॉपर प्रैक्टिस करवाएंगे क्लास में। थर्ड, कि आपको याद नहीं रहता, ये प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए हमने क्या किया, 3 डेज की क्लास रखी, और बाकी के 3 डेज आपको सेम टाइम पर बैठ कर यही सोचना है कि अभी मेरी क्लास जो रिवाइज करना है। ओके। इतनी सारी फैसिलिटीज और इतने प्लानिंग के साथ इसीलिए लेकर आए हैं, ताकि आप अगर अकल्ट में आगे बढ़ना चाहते हो ना, तो एस्ट्रोलॉजी में आप आपका कदम रख सको। ठीक है। अद्रिया जी। जी राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम मेरे एक सवाल है कि मैम मेरी हाउस में 4th हाउस में जुपिटर है, और ये 11 हाउस में 4th हाउस है और जुपिटर लिखा है, तो कौन सा फॉलो करूं मैं? समझ में आप नहीं आ स्टार्टिंग रहा। से नहीं थे ना मैम? हाँ हाँ जी। एक बार अटेंड करो रिकॉर्डिंग, आपको सारी चीजें ना मैम क्लियर होगी, हम ऑलरेडी 5 टाइम्स एक्सप्लेन कर चुके हैं। आप एक बार करो, अगर नहीं समझ में आता है तो आप फिर मुझे कॉल कर दें। ठीक है। सेवाली मैम।
हाँ मैम, मैंने आपको कॉल किया था, तो ऐसा सॉरी मैम, इंस्ट्रक्शन। हाँ, मैंने आपको कॉल किया मैम, आप बात। आप मुझे वापस से क्लास के बाद हेलो। कॉल कर लीजिए, मैं एक बार बात कर लेती हूँ। ठीक है मैम, ओके। ओके, थैंक यू। रोहतास सर। हाँ जी मैम, वो बीच में रह गया था क्वेश्चन मेरा। एक और था भी, अगर 11th हाउस के बीच में ही कोई प्लेनेट बैठा हो और 11th का लॉर्ड जहां पर बैठा है, अगर वहीं पर भी कोई और प्लेनेट बैठा हो, तो उसको कैसे कंसीडर करेंगे? सर वो तो सारी चीजें हम क्लास में सीखेंगे, बट रेमेडीज क्या करनी विश फुलफिलमेंट की, वही आप हाँ जी, अभी के लिए ध्यान में रखें, क्योंकि आज की वो तो क्लास के बहुत रिगार्डिंग का सारे, क्वेश्चन है जी। आज की जो क्लास है ना वो विश फुलफिलमेंट के लिए, कि आपको विश कंप्लीट करने के लिए कौन से प्लैनेट को और कौन से हाउस को देखना है। मतलब वो इसमें नहीं है कोई इन्वॉल्व होगा जो प्लेनेट वहां पे बैठा है सर जहाँ। तो वो एक काम कीजिए, आपने ना 5 डेज की क्लास अटेंड नहीं की, आप एक बार ना 5 डेज की क्लास एक बार देखोगे ना यूट्यूब पर, तो बहुत सारी चीजें ना आपको क्लियर होगी, क्योंकि हमने 5 डेज में कुंडली बनाना, प्लैनेट, राशियों के नाम, वो सारी चीजें सीखी हुई है। ठीक है। ठीक है। यस सर, दिनेश सर। हेलो। जी सर। हाँ मैम, नमस्कार। मैं ये बोल रहा नमस्ते। हूँ, जैसे मेरा 11th हाउस का जो स्वामी है वो लग्न में बैठा है, और ग्रह भी उसमें, सूर्य और केतु भी है उसमें, तो उसके लिए वही उपाय करना चाहिए जो आपने लिखाया है? यस यस, सबके लिए वही है। अच्छा, वही कर सकते हैं ना? बहुत अच्छा यस। लगा आपका जो अभी मैंने ये देख रहा हूँ ना, तो मैं नोट डाउन भी कर रहा हूँ, नोट भी कर रहा हूँ उसे, तो बहुत अच्छा लगा मुझे भी, कई सारी चीजें थैंक यू सर। सीखने को मिली। और कल मैं पेमेंट भी कर दूंगा थोड़ा इस महीने की जो है। श्योर सर, श्योर। अगर आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कल भी पेमेंट करोगे तो भी चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वंदना मैम। नमस्ते मैम, फर्स्ट टाइम आपका नमस्ते। क्लास अटेंड किया। बहुत थैंक अच्छा, यू। बहुत अच्छी तरह समझाते हैं। और मुझे ये पूछना था, जैसे अभी जो रेमेडी बताई उसमें लिखा हुआ था 12th हाउस में फिट फिट का दिया हुआ, मेडिटेशन का दिया हुआ है, वो दिया हुआ है, लेकिन जैसे और सब हाउस में बताया गया है कि विश यहाँ लिखना है, किसी में लैपटॉप में, किसी में कुछ, और लेकिन इसमें कुछ विश के लिए नहीं बताया गया 12th हाउस का। उसके पीछे रीजन है ना, 12th हाउस आपके खर्चों का है, ठीक है। वहां से आप टेंशन पा सकते हो, क्योंकि वो हॉस्पिटल और जेल का है, ठीक है। तो उसको हम एक्टिवेशन में नहीं लाते हैं, पर उसको आप कैसे ओके ठीक कर सकते हो, क्योंकि वहां जो प्लेनेट बैठता है उसको आप केवल ठीक कर सकते हो, उसको खत्म नहीं कर सकते हो। ओके ओके, थैंक यू मैम। थैंक ठीक यू। है मैम। चंदा मैम। मैम राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे मैम। मैम हाँ, यामिन मैम बहुत अच्छे से पढ़ाती है। थैंक यू थैंक यू। मैम। एक्चुअली टाइमिंग का एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, फिर भी मैंने पेमेंट कर दिया है, क्योंकि मुझे करना तो है ही। और देखो ये होता है गट्स, जी एक्सक्यूज नहीं, एक्सक्यूज था उनके पास कि टाइम नहीं एडजस्ट हो रहा, बट रीजन क्या था, सक्सेस होना है, जी, राइट। चीज क्योंकि बताओ बहुत मैं। अच्छे से पढ़ाती है। बहुत थैंक यू इजी मैम। है, तो समझ में आता है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। मैम पता मैम है, आज और तक एक मैंने काम। कभी भी लाइव क्लास नहीं ली है, कभी भी। मैंने जितनी स्टडी की है ना रिकॉर्डिंग से, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता था लाइव क्लासेस का। और आज भी मैं पढ़ती हूँ ना, कभी लाइव क्लास में पढ़ ही नहीं पाती, क्योंकि शेड्यूल ही नहीं बैठता है। तो ऐसा नहीं करेक्ट। है, पढ़ाई आप रिकॉर्डिंग से भी कर सकते हो, बट इतना हिम्मत होनी चाहिए कि आपको आगे बढ़ना है बस। ओके ओके, गुड। मैम सिर्फ ये बोलना चाहती थी कि मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगी कल से, क्योंकि ऑफिस में रहूंगी। कोई बात नहीं मैम। कोई बात नहीं। तो ओके। और मेरी एक फ्रेंड है, उसको भी मैंने बोला था, आपका रिव्यू दिया था, तो उसको भी इंटरेस्ट है करने में। तो श्योर श्योर। उस उसका पेमेंट मैं मेरे नंबर से करती हूँ। ठीक है, आप और उसका उसका नंबर एक बार बता देना ताकि ग्रुप में ऐड ऑन कर पाऊँ। ठीक है, मैं व्हाट्सअप करती हूँ, और पेमेंट नाम लिख के भेज देती हूँ मैं उसका। ठीक है थैंक यू मैम। मैम। थैंक यू। मैम एक रिक्वेस्ट थी, वो 100
रेमेडीज वाला कर सकते हो क्या? मैम देखो, सब चीजों का ना एक ये होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। जो फुल पेमेंट करते हैं वो ये बेनिफिट लेने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। सुधा मैम। मैं एक्चुअली मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। मैं 2-3 दिन मैम क्लास मैं रिकॉर्डिंग देखूंगी मैम, क्योंकि मैं ट्रेवल कर रही हूँ। यस्टरडे ओनली आई लॉस्ट माय मदर। तो मैं ट्रेवलिंग कर रही हूँ, तो मैं रिकॉर्डिंग से करूंगी मैम। मेरे को थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिएगा। अरे मैम फुल बिल्कुल सपोर्ट है, मैम। टेंशन ना करो, जहां पर भी रुकोगे हम हैं, ठीक है। इसलिए मैं बोली मैम, कैमरा मेरा हुआ तो मैं जितनी मैं क्लास अटेंड करूंगी। नहीं हो पाया क्योंकि नहीं मैं नहीं अभी मैम, अब कम हूँ, बिल्कुल भी ट्रेवलिंग। टेंशन ना करो, कोई बात नहीं मैम। ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू। कृपा मैम। मैम 11th यस। हाउस में 8 और NE लिखा है। तो 8 का तो राशि स्कॉर्पियो है, तो उसकी रेमेडी करने की। समझ मैम में आप नहीं एक आया। बार ना रिकॉर्डिंग रिपीट में देखना। आप शायद समझे नहीं पूरी क्लास, मुझे लग रहा है आप समझे नहीं। नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा समझी हूँ, पूरा नहीं समझी। 11th हाउस में कौन सा नंबर है? 11th हाउस में 8 नंबर है। 8 नंबर की राशि कौन सी हुई? स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो। ओके, उसके राशि के प्लेनेट कौन सा है? मार्स मंगल। मार्स मंगल है। अभी आपका हाँ मंगल कहाँ पर बैठा है, कौन से हाउस में बैठा है? मैम, नहीं है। MA करके लिखा होगा मैम, कहीं ना कहीं तो प्लैनेट होता ही है, MA करके लिखा होगा। 9 प्लैनेट कोई ना कोई हाउस में तो होते ही है, ठीक है। वो एक बार देखकर उस हाउस की आप रेमेडीज करना। रश्मि मैम। मैम मुझे खाली फीस का चाहिए कि फीस कैसे भर सकते हैं। अभी मैं काम कर रही थी तो वो मुझे छूट गया था, तो मैंने 2 बार मैसेज भेजा है, लेकिन मैम आपको रिप्लाई आया होगा चैट पर, ओके। अच्छा मैं देख लेती हूँ फिर ठीक से। है, ये इंस्टॉलमेंट प्रोसेस है, ओके। और फुल फी पर डिस ऑफर्स भी है, और दिस इज द स्क्रीनशॉट, आप ले सकते हो। मैं आगे का फिर से करो ना मैम। हाँ बस वो मैंने ले लिया, मैं ले ली तुझे स्क्रीनशॉट। હું અહીંયા જ રહું છું સુરતમાં જ। ओके। अच्छा, थैंक यू सो मच। थैंक यू। यू मैम। उमा मैम। मैम पेमेंट तो मैंने कर दिया है, पर मेरा थोड़ा क्लास अटेंड होगा और थोड़ा नहीं होगा, ऐसा होगा। ठीक है, ट्राई करना क्लास अटेंड करने की, ओके मैम। ठीक है। पूनम मैम। मैम इसमें वो जो D7 D30 वो चार्ट्स होते हैं, वो भी सारे इसमें इंक्लूड होंगे क्या? यस कोर्स में? मैम। यस मैम। आगे आते हैं ना, जैसे D1 D9 हो गया, D7 D30 D50, वो सारे अभी इसमें इंक्लूड ही है। मैम देखो, हम D9 तक प्रॉपर कवर करेंगे, लेकिन आपको एक एक छोटा छोटा हिंट से जरूर समझाऊंगी, क्योंकि जो भी हमारे D10 है जैसे, ये जो भी है वो जो बनता है हमारे लग्न से बनता है। तो जब आप लग्न को पकड़ लोगे ना, फिर आपको आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे वो कहते हैं ना, स्मॉल प्रिडिक्शन के लिए D30 चार्ट देखो, वो जाना है देखो, हमने इतना 50 दूर, क्यों देखो। जाना है मैम? मैम क्यों जाना है हमने इतना दूर? हम तो वहीं से पकड़ेंगे ना, लग्न से पकड़ेंगे ना मैम। आपने हाँ मेरी जी, क्लास किया हुआ है ना मैम पहले? हाँ जी, आपको हाँ पता जी, है मेरे मैंने पढ़ाने बेसिक का तरीका। एस्ट्रोलॉजी तो सारी की हुई। हाँ जी, हाँ जी। बस कुछ भी नहीं छोड़ने वाली मैं। ये आपकी एडवांस क्लास है, ठीक है। विजय मैम। बेसिक हमने कर रही थी ना, वो भी 1 मंथ की क्लास थी पूरी। हम्म। और मैम कोई कार्ड लिंक भी है पेमेंट का, कि सिर्फ यही है?
आप कार्ड से ये कर सकते हो ना, बैंक से। ओके। ठीक है विजया मैम। मैम जो मैं पहले आपको एक जीपे के नंबर से कर रही थी वही नंबर चलेगा ना? नहीं, जो हर क्लास में नंबर कर मैंने रहे। ना जी पे जिस नंबर पर करना है ना वो ग्रुप में शेयर किया है। अच्छा, बिकॉज एवरी टाइम ना मैं एक नंबर पे करती थी आपको, चाहे वास्तु का हो या ब्रेस्ट का है नंबर या शेयर कर मिनिमम दिया रुद्र। है, आप देख लीजिए। ओके ओके। ठीक मैम है। ये यस। और वो मैम ने आपने जो बताया ना कि अगर आज 11 o'clock का पहले करोगे तो वो पार्ट पेमेंट के लिए भी अवेलेबल है क्या, वो वाला स्कीम जो पार्ट मैम पेमेंट के लिए एस्ट्रोलॉजी? जो ऑफर्स है ना, 1 to 9 की रेमेडीज हो गई या फिर आपकी पीडीएफ हो गई, ई वास्तु बुक की, वो सारी चीजें अवेलेबल है। ये तो 11 o'clock के पहले अगर देंगे तो वो जो एक एस्ट्रो का रिपोर्ट वो भी है, एस्ट्रोलॉजी की एक रिपोर्ट देंगे किसी एक का, आप फुल रिपोर्ट देंगे करके। कौन सी इसकी बात कर रहे हो? 11 के पहले पेमेंट करेंगे तो आज ये या दिस वन यस या यस यस यस, सेम डे आज। ज्वाइनिंग बेनिफिट। ठीक है, तो आज करेंगे है ना? ओके। ठीक है। ओके। थैंक यू। कृपा मैम। MA 4 हाउस में है। अब 4 नंबर लिखा है और हाउस 7 पे है। तो 7 की करो ना मैम। ठीक है। ओके। राम सर। हेलो, गुड इवनिंग मैम। जी गुड इवनिंग सर। सॉरी, मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाऊँ। मुझे पूछना था मैम, मुझे डाउट है इष्ट इष्ट देव में। एक्चुअली क्या? आपने उस दिन भी बताया था कि इष्ट इष्ट देव में डाउट है, इष्ट देव कैसे ये करते हैं। तो 5 डे की मैंने रिकॉर्डिंग ये देखी है, मतलब क्लास ज्वाइन किया था, तो उसमें आपने 9th भाव ही बताया था। लेकिन आज मैं किसी और का क्लास देख रहा था तो उन्होंने 5th भाव बोला है कि वहां से इष्ट देव। वहां से भी देखे जाते हैं सर, हमारे फर्स्ट हाउस से, फिफ्थ हाउस से और नाइन्थ हाउस से, तीनों से देखे जाते हैं। हाँ, तो ये इसमें तो मेरे तीनों अलग अलग हो रहे हैं, तो कैसे हो? और तीनों को, उसके राशि भी पीछे का अलग। रीजन है ना सर, उसके पीछे का रीजन है उसके, वो बहुत डेप्थ में जाएंगे तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। उसके पीछे का रीजन है कि ऐसा अलग अलग क्यों है। ओके ओके, मतलब कोई कोई होता है कि तीनों से रेजोनेट करता है, तो ऐसा इसी वजह से होता है तीनों क्या? की पूजा करनी चाहिए आपको। लग्न का जो लॉर्ड है उसकी भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे बर्थ के साथ हमें मिले हैं। नाइन्थ हाउस हमारे अध्यात्म का है, तो हमारे इष्ट देव अध्यात्म से कौन से बनते हैं। फिफ्थ हाउस आपके पिछले जन्म के कर्मों का है, तो भाई पिछले जन्म में जो आपने बुरे कर्म किए होंगे ना, इस जन्म में जो रिजल्ट मिल रहा है उसको कट करने के लिए आपको फिफ्थ हाउस के जो इष्ट देव है उनकी पूजा करनी चाहिए। उसके पीछे का रीजन ये है, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो। ओके ओके। और इसमें भी सर। हाँ। हेलो। जी। हेलो। हाँ मैम, ये बोल रहा था, मैं तो सब कुछ सुना लेकिन मैंने वो फिफ्थ हाउस के विषय में नहीं सुन पाया। मैं जो 11th का जो स्वामी हो अगर फिफ्थ में हो तो उसके विषय में नहीं सुन पाया मैं, बाकी तो सब सुन लिया था मैंने। सर रिकॉर्डिंग ना यूट्यूब पर लगने वाली है। ओके, आपको डॉक्टर ईशा ठक्कर न्यूमरोलॉजिस्ट से देखोगे ना तो वो मिल जाएगी, आप आराम से पूरा क्लास देख लीजिए। ये पहले 4 दिन की क्लास में मिल जाएगी मुझे उसमें? यस वहां पर है। हाँ, बीच में तो मिल गई थी मुझे कुछ, पर शायद थर्ड डे की या फर्स्ट डे की नहीं मिली थी। ठीक है, आप एक बार से देख लीजिए सर। क्या ईशा, आपके नाम ईशा टक्कर नाम से ना? जी। मैं आपको शेयर कर दूंगी, ये सर हमारी सिटी के हैं, मैं आपको शेयर कर दूंगी सर। ठीक है मैम, ठीक है मैम, आप दे दीजिएगा। अच्छा ओके, लगा, बहुत चैट अच्छा में लगा, भी हम आपको सुनते शेयर हैं कर दिया है, आप देख लीजिए, अदरवाइज आप देख यूट्यूब लीजिएगा। करोगे तो मिल ही जाएगा। ठीक है ठीक है, मुझे अच्छा लग भी रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ के ना। और थैंक यू। बहुत सारी चीजें तो मैं रेमेडी कराऊंगा अपने यजमानों से। थैंक ठीक। यू। सर। ठीक मैम। थैंक यू। पल्लवी मैम। पल्लवी मैम। गुड इवनिंग। सॉरी मैम, मैं थोड़ा बाहर हूँ, इसके लिए कैमरा बंद है। मैं बस ओके जानना मैम। चाह रही थी, ये अगर ये वाला जो कोर्स है ये एडवांस कोर्स है, मतलब इसके पहले एक बेसिक कोर्स करना जरूरी होगा, राइट? नहीं, दिस इज द एडवांस टू सॉरी बेसिक टू एडवांस एंड प्रोफेशनल। ओके ओके। और मैम ड्यूरेशन कितना होगा इस कोर्स का? 3 मंथ्स कह रहे हैं, बट डिपेंड करता है कि कंटेंट जब तक नहीं फिनिश्ड होता, 4 मंथ भी हो सकते हैं, 2.5 भी हो सकते हैं, कोई फिक्स नहीं।
जब तक लास्ट में जितने भी लोग हमारे एग्जिस्ट स्टूडेंट हैं उनको हम पूछते हैं कि लास्ट क्लास पर हम पूछते हैं कि जिस एक्सपेक्टेशन से आपने क्लास ज्वाइन की थी वो आपका फुलफिल हुआ या नहीं, आपको समझ में आया या नहीं। ओके। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज रिजॉल्व नहीं होती तो एक और क्लास चलती है, बट जब तक 100% हमारा नहीं होता तब तक हम क्लास को एंड नहीं करते। दिस इज द रूल्स। ओके, अंडरस्टूड मैम, थैंक यू। और मैम तो लाइव क्लासेस नहीं अटेंड कर पाऊंगी, तो रिकॉर्डिंग कितने टाइम तक रहेगी प्लेटफॉर्म पे? 1 ईयर। 1 ईयर 1 ईयर तक रहेगी। जी। और मैम क्लासेस एवरी डे रहेंगे? नहीं, मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे 3 days। मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, और शाम को 5:30 बजे? जी जी जी। सा- 5:30। ओके मैम, थैंक यू, कल थैंक यू से सो क्लास शुरू हो रही है। थैंक यू। थैंक यू। हेलो। जय श्री राम हेलो। सर। मैम एक और क्वेश्चन था। मैम जी। ये भी प्रेडिक्ट किया जाता है क्या कि कब किसका जन्म हुआ है, मतलब डेट ऑफ बर्थ और टाइम भी प्रेडिक्ट हो सकता है क्या? मतलब डेट ऑफ सर? बर्थ बनती है, मतलब टाइमिंग अगर किसी का नहीं है डेट ऑफ तो बर्थ ऐसे। पता नहीं, किसी का डेट ऑफ बर्थ नहीं पता प्रश्न है तो कुंडली क्या बता ना, प्रश्न कुंडली हम करेंगे। तो मतलब उसे डेट ऑफ बर्थ प्रेडिक्ट होता है या फिर ऐसे ही बस चार्ट बन जाता नहीं, आसपास का प्रिडिक्ट हम होता है। जो टाइम है ना वो निकाल सकते हैं। है? अच्छा, टाइम भी डेट बर्थ टाइम भी निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं बट एक्यूरेसी नहीं आती, क्योंकि सर देखो उसके लिए तो हमें बहुत ज्यादा परफेक्ट होना पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजी से निकाल हम सब कुछ सकते हैं, बट वो हाँ, हमारा कितना एक्सपीरियंस है, हमने कितने लेवल तक सीखा है, वो सारी चीजें होती हैं। बट हाँ, जी हम जी। प्रिडिक्ट, हमारा मेन क्या है, प्रिडिक्शन निकालना। तो हम सारी चीजें क्लियर उनको बता सकते हैं, फिर टाइम का हमें क्या करना है। ओके। मैं अप्रोक्स हम निकाल सकते हैं। हाँ, मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं एक जगह टैरो कर रहा था, तो वहाँ की मैम ने बताया था कि उनके नोन में कोई है पर्सन जो मतलब एग्जैक्ट प्रेडिक्ट करते हैं ये टाइम। तो क्योंकि मेरा डेट ऑफ बर्थ और टाइम ये नहीं है एग्जैक्ट, ये नहीं है, तो मैं पूछ रहा था उनसे। तो लेकिन उनकी फीस बहुत ज़्यादा, 21,000 के आसपास लेते हैं, लेकिन काफ़ी उसमें तो आप लोग पूरा ही रहते कोर्स हैं ही कर मतलब। लोगे एस्ट्रोलॉजी का। जी जी। निकाल और देंगे काफ़ी टाइम लोग सर, ही ऐसा रहते कोई हैं वो मतलब। हाँ, वो मुझे लगा कोई विद्या अलग से है ये, या नहीं फिर नहीं, इसी के अंदर एस्ट्रोलॉजी है की। और निकाल सकते हैं हम टाइम, ऐसी बात नहीं है कि हम निकाल नहीं सकते हैं। ओके, थैंक यू। आप भी एक्यूरेट बन सकते हो सर। ठीक है। सो फैमिली मेंबर्स, आज की क्लास होप सो कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। आज की क्लास को हम यहाँ पर एंड करते हैं, और कल से हमारा एडवांस कोर्स शुरू हो रहा है जिसमें हम मिलने वाले हैं। लॉट्स ऑफ लर्निंग रहेगी, आपका एक्सपीरियंस अमेजिंग होने वाला है। 3 days की क्लास है और बहुत सारी चीजें हम इसमें सीखने वाले हैं। ओके, इसके बाद आप कहोगे कि मैम मजा आ गया, मतलब अब हम कह सकते हैं कि हम अकल्ट में प्रो बन चुके हैं। ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं फिर कल से एडवांस क्लास में। टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट। थैंक यू ऑल ऑफ यू।